विकसित होने नहीं देती आज की राजनीति उन्हें। लोगों को उनके अधिकार जानने नहीं देना चाहती। संगठन का क्या महत्व है वो संगठन के महत्व को समझने नहीं देती, उनको बिखेरे रखना चाहती। जो ही एक आदमी विरोध करता है कोई परवाह नहीं करता, जो ही 1000 लोग उस मुद्दे को खड़े हो जाते हैं उनको सुनना पड़ता है। किताब को युग कई लोग कह गए हो कौन किताब पढ़ रहे हैं तो नहीं, किताब का युग नहीं जाएगा। किताब अपनी जगह कायम रहेगी। उसे प्रस्तुत करने के तरीके बदल सकते हैं, वो मीडिया के थ्रू भी आ सकती है। कोई भी टेक्स्ट जो है वो एक किसी लेखक को ठीक से समझना होगा तो चाहे ऑडियो फॉर्मेट में ही आ जाए। ठीक बात। पढ़ना मीन्स उस किताब को उस पूरे टेक्स्ट को जानना है तो वो ऑडियो फॉर्मेट में आ सकता है। वीडियो फॉर्मेट में भी एक तरह से अपन महाभारत रामायण को लोगों ने किताब से उतना नहीं समझा होगा जितना वीडियो फॉर्मेट से समझ लिया। क्या बात। जगह जागे आंगनों, तू खुश है तो आंगन खुश है। थारे हर पॉडकास्ट विद विनोद स्वामी में एक बार फिर मैं आप तमाम लोगों के सामने हाजिर हूँ और आज मैं राजस्थान की राजधानी जयपुर के मानसरोवर में, मानसरोवर शायद सबसे बड़ी एशिया की कॉलोनी भी है और इसमें मैं आदरणीय नंद जी भारद्वाज साहब के यहाँ आया हुआ हूँ। उनके साथ मैं बैठा हूँ। उनके बारे में मैं हिंदी और राजस्थानी दोनों में आपको जानकारी दूंगा। और नंद जी का ये सुझाव था कि रीच हिंदी में है वो थोड़ी ज़्यादा आती है और चूँकि आपने हिंदी और राजस्थानी में निरंतर न केवल एक कवि के रूप में, लेखक के रूप में, बल्कि आलोचक के रूप में, अनुवादक के रूप में भी बहुत बड़ा और अद्भुत काम किया है। आपकी अब तक अनेक विधाओं में करीब 40 से ज़्यादा किताबें छप चुकी हैं। बहुत सारी पांडुलिपियाँ यहाँ तैयार भी हैं, अगली भी। तो आज हम उनके साहित्यिक और जो गांव, एक छोटे से गांव बाड़मेर से आप निकल के आए, तो बचपन के संघर्ष क्या रहे, क्या आपने कभी उस गांव में रहते हुए भी ये समझा कि मुझे रचनाकार बनना है, उस यात्रा की शुरुआत कैसे हुई, ये सब हिंदी और राजस्थानी दोनों में हम जानेंगे। मैं जो लिख के ले आयो बिंग माइया ही के सीमांचल को जो जिलो है बाड़मेर, बिंग माँ एक छोटो सो गांव है, भी गांव को नाम है मांडपुरा। आप मांडपुरा में जन्मे सा जी। और राजस्थानी और हिंदी का आप चावा कवि, कथाकार, आलोचक, अनुवादक, मीडिया कर्मी, सब कुछ आप रहा। और सामी खुल तो मार्ग जो आप उपन्यास है वो खूब चर्चा में रहे हो। अभी भी फ्लैप मैटर पर मैं राजस्थान का दिग्गज राइटर की जब बातें पढ़ी तो मैंने यहाँ लाग्यो कि जका आदमी राजस्थानी में लीक हटके लिखण आ रहा है, बा में नंद जी को नाम बहुत ऊंचो है। आप आकाशवाणी और दूरदर्शन से भी निरंतर न केवल जुड़ेड़ा रहा बल्कि आप निदेशक पद पर भी रिटायरमेंट होया। तो आज आप कई बात करांगा। सारा पहले पोत मैं एक सवाल करना चाहूँगा आपसे। स्वागत है। और वो सवाल वो है कि थारो जो टाबर पड़ेंगी जड़ांगी की बात है, वे बताओ बिन टाइम को इन टाइम को एक दौर जो ये गाँव को जठ को जन्म हो। विनोद जी, यूँ तो हर एक व्यक्ति को बालपण बहुत रुचिकर होया करे और बच्चों जितो आपके बालपण में सीखे बितो बाद का वर्षा में को नहीं सीखे। क्या बात है। अपनी शिक्षा विभाग में या मनोविज्ञान का जगह जानकारी में आप भी क्या करें कि 5वीं क्लास ताई बच्चों जो कुछ आपके घरों, परिवार वातावरण सीख चुके हो वह बाद की जिकी पढ़ाई है, बाद की जिकी शिक्षा है, बा बिना भी सूँ भी परिवेश सूँ भी भाषा सूँ भी पूरे एनवायरनमेंट सूँ धीरे धीरे दूर ले जाए। और जकी चीज़ां थारे जड़ा में गयोड़ी है, जकी आ थारी सांसा में गयोड़ी है, वह थोड़ी थोड़ी माँ को असर जो है कमती होने लग जाए। तो वो जो बालपण है इन्हें बहुत सही रखना चाहिए। जे कोई ने लंबे समय तक एक लेखक के रूप में जीवनो है तो वह अपने बालपन ने कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्या मैं आपने बताऊं कि मैं जो के गाँव में माडपुरे में पैदा हुए, बहुत छोटो सो गाँव, सार्वजनिक सुविधा नाम की कोई चीज़ को नहीं। मंदिर एक हनुमान जी को बहुत जरूरी, एक सार्वजनिक मानसों को, बाकी तो लोगों का घर आ
बी के बारे में हमारी एक कविता ही 37 गराड़ो गाँव। तो और सभी तरह का सातु कौम लोग भी मेरे होता मोटे तौर माते वो एक जगह माटी का ठाव बनाया करे ने कुमार बे ज्यादा हा। अच्छा। और बी के अलावा जाट भी हा, बी के अलावा नाई भी हा, बी के अलावा 4-5 घर बामना का हा, तो दूसरा सुनार भी हो, तो दिशांतरी भी हो, तो सब तरह की हो। और सारे लोगांगे बिच्चे एक को सारे लोगांगे जो भावनात्मक रिश्तो बहुत तो गढ़ हो कि मान तो कदी हो जो जात पात वालों जो सिस्टम है, तो बाद में समझ में को नहीं आई। सारा घर ही खुद का सारा खेल। अब हमारे जगह दोस्त था मैं तो सारा मान भी एक दिशांतरी लड़को बहुत सब ज्यादा गाढ़ो फ्रेंड दोस्त हमारो, मतलब हमारी जितनी मैं तो कभी फिर परवाही को नहीं करता कि घर वाला तो दूसरा तो कहते होते भाई रोटी वोटी से न्यारी खाया करो, मैं सागी खा ले तो कहीं यही मारे जब स्कूल में पढ़ो तो मैं एक बार लड़को खंगारो वो हमारो बहुत अच्छो दोस्त हो। और माने जब स्कूल में 3 टांग की दौड़ दौड़ाया करता तो वो हमारा पार्टनर होया करतो, जो वो उठा ले जाओ तो मैं पहले फर्स्ट नंबर आ जाओ था। तो ये तरह की जगह हो कहीं कि एक कोई बच्चे कोई राजपूता को बच्चो बिन मन धक्को दे दियो तो एकदम वो खंगर आ गयो आगे, तो नंदू ने धक्को की एक दियो तो उनके लाग गयो, मैं थोड़ी दियो लाग गयो नहीं ओ थे जान दियो, तो यूं करता पछे वो हमारे और गड़ हो गयो। तो इन ढंगरे वातावरण में हमारो बचपन भी थियो। और बचपन जी एक मोटी बात जी की हमारे संस्कार में गई वह ही हमारे पिताजी की संगत। हमारा पिताजी पंडित था, बी एरिया में एक नाम नक्षत्र वगैरह जितो भी काम हो तो भी बिरत को वो बेकरिया करता, हमारी पुश्तनी काम हो। पर माने बैठो मूल गांव मारो एक्चुअली माडपुरो को नहीं हो। अच्छा। मूल गांव मारो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में बिग्गो है। बिग्गो मैं बिग्गे हूँ चूड़ा। और बिग्गो जाखड़ा को गांव है, जाखड़ जाट हुए बिल्कुल। और मैं बात जाखड़ा का गुरु आ एक तरह हमारी जो की पुश्तनी रिश्तो है बासु वो मतलब बागा जगह कोई भी आपको आपका पंडित हुआ कर आपको आपका बाट हुए आपको आपका परा हुए दूसरा सब जो मैं पागा जाखड़ा का पंडित था। मैं बन माने बारे परदादा जी ने लेर आ गया बठे कि भाई हमारे ये एरिया में कोई अठे नाम नक्षत्र वास्ते भी माने कोई बामण चाहिए तो अठे कोई मिले को नहीं, ये वास्ते बे बने बैठे लिया और बने सब बसा दिया। थाने जो खेत दे दे मां थाने गाय भैंस दे दे मां थे अठी रहो और अठी परिवार समेत है यूं। और फिर कहीं हो तो कि हर एक पीढ़ी में मारो घर जो को है आधो आधो हो जाओ तो मतलब पिताजी 4 भाई आ तो 2 पाछा मूल गांव में गया अपरा और 2 बठे माटपुरे में रह गया। यूं ही मैं 5 भाई आ तो 2 बड़ा बिगे गया अपरा। और मैं तो अब कट्ठे को बताऊं मैं तो सारे देश दुनिया में सब जगह को ही हो गयो जी। छोटो है वो बीकानेर रेवे। तो यूं करन मारो जो बचपन वो पिताजी के साथ है भी पंडिताई वाले काम में पढ़ाई के साथ साथ इतो गाढ़े ढंग से जुड़ोड़ो रहो कि मैं बहुत सारी चीज़ें स्कूल में नहीं सीखी जितनी पिताजी के नौ सीख ली भी। वाह जो पहले एक तो मैं खुद अच्छा ठीक ठाक पढ़े लिखा आदमी आ तो मैं रामायण की पूरी जो की मौखिक कथा ही मैंने स्कूल में पहले भी सुना दी अच्छी तरह, कुछ कंठस्थ करा दी बहुत सी चीज़ें। तो एक हमारा परदादो जी होता वे बहुत अच्छा कवि है लच्छी राम जी, जहाँ पर मैं एक लघु शोध प्रबंध भी लिखियो लच्छी राम माँ कर्ण कथा लिखी। कर्ण ने चरित्र ने एक बना और कथा लिखी, बाबा ने पूरी कंठस्थ थी। बाबा मैंने भी सुना दे होते कई बार। अच्छा ही विज्ञ जी को श्लोक है, रामदेव जी को श्लोक है, या 10 अवतार महिमा है, बहुत सारी चीज़ें मैंने यूँ याद ही। धार्मिक वृत्ति का आदमी आ तो यूँ कर मारी भी धीरे धीरे भी रुचि में मैं धार्मिक हो या नहीं हुयो लेकिन भी पौराणिक साहित्य सु पौराणिक संस्कार सु मारो जुड़ाव होतो गयो। और रिश्ता कहीं गहरा हो या करे कौन सो रिश्तो की तो मतलब कहानी सुनावता तो मारा आंखें मांसू आ जाओ। क्या बात ये तो द्रवित हो जाओ तो मैं सुनता सुन। तो आज की मौखिक परंपराओं में जो की शिक्षा ग्रहण करी हमारे परिवार पिताजी इनको कठिन साहित्य में आगे योगदान रहो है। एक तो आ बात आप मान चलो कि इन मामले में बहुत जो बचपन है हमारे वास्ते बहुत महत्वपूर्ण हो। बाकी तो ठीक है गांव में कन्ने एक आवास रेलवे स्टेशन हो बटे फर्टिलाइजर कंपनी जो जिप्सम वाली है इनकी बड़ी खाना ही तो ई कारण वो कस्बो बहुत विकसित हो गयो। बटे बिजली भी आएगी, बटे स्कूल भी ही, बटे अस्पताल भी हो तो डाक खानों भी हो, सब सुविधा ही
हमारे गांव में भले की नहीं हो पर गांव में 2 किलोमीटर पर तो सब चीज़ ही। जी जी। और स्कूल में जाओ तो बाड़ा उठ जाओ तो गाँव का छोरा हमारे गांव में मैं पहलो ही बच्चो हो जो कोई स्कूल में दाखिल हुए। वाह क्या बाकी मैंने देखा देखी पचा और बच्चा भी जाऊन लग गया, लेकिन पहलो काम वो हमारी जिम्मेदारी हो। और पढ़ाई में हमारी रुचि को एक कारण और भी रहो हाँ। भाई घरे आओ तो न कहते लोग आए चराओ लो खेत में जाओ सूर करो काम करो बेलो कौन बैठन दे ये बैठन को टाबर ने भी को बैठन कौन दे बैठने देता। तो मैं वो पढ़ाई वालों बीच ले ले तो अरे मैंने वो करना है वो याद करना है मास्टर जी आज ये याद नहीं करो तो काल मैंने कूटला तो वो छुट्टी मिल जाता है कर पढ़न दो घणो घणो क्या होता तो पचो हूँ कह तो ठीक गया मैं तो जाऊँ तो लेकिन साथ मेरा साथ वो ही बाने बुला दी सुनूँ तो बैठ पढ़ू पढ़ दो भी ले भी जाओ तो ये ढंग से मारो जो बचपन है वो शिक्षा के काफ़ी नज़दीक रहे हो और शिक्षा हमारे वास्ते प्राइम ही जी जी। इनके कारण का योग मैं हर क्लास में लगभग क्लास में पहले दूसरे नंबर को बच्चों हो जा करता मतलब 8वीं तक हमारे कंपटीशन चलते या तो मैं या 1-2 लड़कों बच्चा पाएंगे पीछे और 8वीं जब मैं करी तो फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट पोजीशन हो मैं और मास्टर मैंने मतलब इतो पोमान तैयार कर दियो कि और कोई पढ़े नहीं पढ़ो कम कम नंदू तो पढ़ी लाई क्या बात वो तो जावे लाई हो तो सब फर्स्ट क्लास फर्स्ट पोजीशन आए उड़ो और घराड़ा की यार रुचि पढ़ाई कर ली 8वीं पास कर ली अब 3 में अपना अपने पंचांग अच्छी से देख ली सारो विरत को काम कर ली उग्यो बट यही कुछ ज़्यादा कहीं करना है भी एक तो परिस्थिति आई कि भी ज़्यादा कर भी हो सकता नहीं मांग कर कोई रोकड़ो पैसो तो खुद ही कमाओ और ऐज की बिरत तू जो को दान मिल जाओ तो या और चीज़ा मिल जाओ तो चावल मिल जाओ तो बात तू बात ठीक है घर तो ठीक ठाक चले हो घर में कोई घाटों की को नहीं हो लेकिन रोकड़ो पैसो चाहिए बच्चों पढ़े तो बिन तो सब चीज़ा बिना किताबा भी चाहिए तो कॉपियाँ चाहिए तो बिना रेवण ने भी व्यवस्था करनी पड़ी किरायो भी देवड़ पड़सी आ व्यवस्था हमारे पिताजी करने ही करने भलाई चिंता में होता कि नहीं टाबर है बाहर जिद करे धीरे धीरे समझ जैसी लेकिन मैं माया जिद पकड़ोड़ी मान्या को नहीं तो मैं 2 दिन भूख हड़ताल कर दी। ओह क्या बात है। मैं तो जाऊँ नहीं क्योंकि मास्टर सब के तू नहीं जाएगा फिर क्या फायदा तेरे को फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट पोजीशन का कोई और बच्चा आता है तो और यूं कर मैंने मतलब 77-76% बीटे में आवना बहुत बड़ी बात मानी थी बिल्कुल। लेकिन मैं असोच रखी आई माँ ने तैयार करी मैंने 200 आपके 30 रुपया काट दिया बेटा एक भर्ती हो जाई जे ठीक है तो तेरे बट कोई काम चल जावे कोई तेरा साथी हो जावे तो पढ़ ली और न जना घरे आ जाए जी 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 बट फोड़ो ना पाई या तकलीफ ना पाई तो यहाँ लगाव भी हो कोई आको नहीं भी मैं कोई रीस है रीस घर की परिस्थिति में भी समझता हूँ बिल्कुल तो यूँ कर मैं बट जाओ तई और काम में लाग गयो बट एक प्रेस हुआ करती भी मैं रिपोर्टिंग और 20 तरह का नंबरिंग और काम घटा पर कोई लगाया करे लाग गयो बटे मिलने लाग गया 5-10 रुपया यूँ पचे कोई बटे ऑफिसर क्लब हो बाड़मेर में भी मैं पतो लगे कोई टाबर रखे है जगह टेनिस खेले अंक ने बच्चा हुआ नहीं पीकी बे बॉल दिलावड़िया तो बा मैं रह गयो मैं क्यों तो भी मैं 10 रुपया मिल जाता बाद में बट भी क्लब को सेक्रेटरी हो भी ने मेरो काम और मेरो तो वही पसंद आयो तो पूछ लियो तो कहीं करे कट रहे हुए मैं क्योंकि कोई तो बरसात है गाँव में लड़कों भी के साथ तो आटे क्लब में ही रह जा क्या बात बने और लाग तो भी ओ जो थोड़ो समझदार लड़को है 9वीं-10वीं में पढ़ा है तो संभाल ले सी मेंटेन करने क्लब ने ठीक कर ली सी नहीं तो साफ सफाई कौन रहे यही दिन भर रुलियार पड़ो इन्हें खाली पड़ो रहे तो यूँ कर मैं भी मेरे उन लाग गयो जितने विनोद बाड़मेर में हायर सेकेंडरी ही अच्छा बीस आगे पढ़ाई को नहीं अच्छा मारो फॉर्चुनेट कहो भाग्य कहो हो कि जबकि साल में 11वीं पास करी 20 साल कॉलेज खुल गयो वाह कॉलेज खुल गया और बाहर रहने की व्यवस्था पक्की हाँ नौकरी भी एक तरह की 24 दिन में तो भी क्लब में रहो तो बट मैंने पैसों भी मिल जाओ तो खूब अखबार होता पत्रिका में होती सारी चीज़ें एक्स्ट्रा मटेरियल खूब हो पढ़ने लिखने समय खूब हो यूँ कर हमारी शिक्षा के प्रति और लिटरेचर के प्रति और पूरी कल्चर के प्रति जी लगातार जी संबंध है नहीं वो गाढ़ो होतो गयो और पढ़तो गयो और आधुनिक साहित्य में जिया थे कद भाई या कद चेतना आई भाई विद्यार्थी जीवन में मैं जब कवितावां लिखनी या इस स्कूल में पढ़िया करतो ना
जी जी। तो एक प्रवृत्ति मारी अच्छी, सब पसंद करता। हाँ, मैं गानों बहुत अच्छो गाया करता, क्या बात है। म्यूजिक में बहुत रुचि। गानों भी यूं सीखो कि पिताजी के साथ है रात्रि जागरण में जाया करतो, हाँ मजीरा बजाओ तो, ढोलक हाँ। बजाओ तो, रात भर मतलब बाकी सब लोग तो सोने की कोशिश करता, हाँ। मैं जागतो रहता। और ठीक ठीक है, कहे कबीर की वाणियाँ सारी यार बेफते अर्थ आवता भी नहीं, वाह। तो मैं रुचि हूँ सुन तो कितनी गहरी गहरी बात है यूं कर। और एक लिटरेचर के प्रति एक हाँ अब भी मैं कही होती कथा में होती है, अब मान रामायण की कथा चल गई, मीरा की कथा है, नरसिंह की कथा है, ये सारी कथा में बात चलती है। वो एक भजन दूसरो भजन जुड़ोड़ो रहे जुड़े होतो, रहे, और पूरी सब लोग सुनो कि महाराज अब गाओ, महाराज ब्याह लोग आवे लाभ, क्या बात। सुन तो मैं हाँ। तो भी सुकाई योग लिटरेचर के प्रति एक रुझान बनतो गयो, और म्यूजिक में रुचि होने के कारण बहुत सारी चीज़ें मैं कंठस्थ कर ली हुई गाउन के हिसाब। हाँ हाँ स्कूल की पाठ्यक्रम में जितनी पोइट्री, क्योंकि फिल्मी गीत तो गाउन कौन देवता, अच्छा। अंताक्षरी में मैं सब भारी पड़ता, वाह क्योंकि इतना गीत और इतना याद होता। रामदेव जी का पर्चा है वाह पूरा याद आ, वाह। और हर थे वो लाग तो खम्मा खम्मा खम्मारे रोने चारा नाथ ने, या रुने चारा धनिया वाह। कोई उबियूं, तो लास्ट में आवते ही हर एक पाछो वो ही शब्द वो ही अक्षर, तो दिक्कत हो जाती मैं क्या होता नहीं, ये नंदू को मत रखो, इन बहुत ज्यादा याद कर रहा क्या है, मान सब मतलब बराबरी की कंपटीशन को नहीं। तो यूं करन जो लिटरेचर जुड़ा वो तो स्कूल लेवल में से हुई। जी। और फिर क्या ये हो कि एक दो टीचर कॉलेज में जब मैं आयो तो हिंदी का बहुत अच्छा, हिंदी ने मैं ऑप्शनल विषय के रूप में ले लियो, क्योंकि महादेवी वर्मा, पंत प्रसाद भी टाइम छायावादी कवियों को खासो मतलब बोल वालो हो, तो मैं स्कूली पाठ्यक्रम में भी बी तरह की चीज़ आई। एक हिंदी गद्य पद्य संग्रह हो भी मैं राजस्थानी की कविता में भी, कन्हैयालाल सेठिया की कविता ही पातल और पीथल, नारायण सिंह भाटी को वो राठौड़ हो, पृथ्वीराज हो, और भी कविताएं ही यही गजानन वर्मा वगैरह, ये सारा फिर रुचि हूँ थोड़ी और। अच्छा गा तो मैं ज़्यादातर राजस्थानी का गीत हो, मतलब मारी गाँव की जी लड़कियां गा जगह गायोड़ा गीत आवे सगळा मने याद हो जाता। वाह। आज सर कोई गुनगुना के तो सुनाना पड़ जाता थे। तो जने कहीं हो राजस्थानी तो हमारे संस्कार में गयोड़ी। वाह। तो लिखना शुरू खुद का दूध औरंगा गाँव तो जना धीरे धीरे बेड़ा जोड़ लिखना शुरू कर दिया, खुद का। और एक मैं गीत लिखो है, एक आप मैं गजल लिखी है। तो 12वीं के बाद में आ प्रवृत्ति मारे बनती गई, और 14वीं मतलब BA पास करियो, जितने मैं कई सारा गीत वगैरह मैं लिख लिया, जितने गद्य तो कौन लिखे पढ़ियो खूब हो गद्य। पढ़ने की एक वजह और ही, मैं भी टाइम जब क्लब में हो तो घरेलू पुस्तक लाइब्रेरी योजना आई हिंदी पॉकेट बुक्स की। अच्छा। बीमो में सदस्य बन गयो। क्या बात। तो जगह 10-15 रुपया मैंने को क्लब में मिलता, वहाँ 4-5 रुपया मैं महीने का बीमा खर्च कर दे, तो 1 रुपये की एक किताब आवती, बड़ी किताब 1 रुपये आवती। टैगोर है, शरत है, प्रेमचंद है, अमृता प्रीतम है, जितना बड़ा लेखक है। मैं हायर सेकेंडरी और क्लब की 3 साल की कॉलेज पढ़ाई के दौरान सब सगला ने पढ़ लिया। वाह। तो और पूरा टाइम मिलता, और धर्मियों पत्रिका है, सारा अखबार भी सारा आवता, अंग्रेजी का भी आवता, हिंदी में का भी आवता, अंग्रेजी हिंदी दोनों। धीरे धीरे पढ़ने लिखने भी इनका अभ्यास ठीक हो गया। जी जी। फिल्म वाली बेमाधुरी वगैरह वे भी आवती, तो फिल्म यूं भी खूब रुचि की होया करती। बाड़मेर में 2 टॉकीज होया करता। अच्छा। तो वे भी देख ले होता। तो यूं कर मतलब कोई बंधन की कौन हो। अच्छा, खुद को मालिक खुद हो, कोई डांटनी हो, कोई रोकनी हो नहीं तो घरड़ा बहुत सी जगह मतलब 8 मत जाई 9 मत बैठी नहीं माँ सब मुँह में फ्री हो, और खुद को संस्कार ठीक हो। जी। तो कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी चीज़ सही है, ये समझ मैंने हमारे स्कूल कॉलेज के संबंध में ही। इनके अलावा मैं विनोद हमारी रोजगार वास्ते ट्यूशन पढ़ाओ तो बच्चा ने, अखबार बांट तो पूरी कॉलोनी में। तो ई तरह का एक यूं कर मैं खुद की जो की आर्थिक स्थिति बात ठीक रखी, कदे मैंने मतलब यूं वो पक्ष कमजोर को लग, बल्कि थोड़ी बहुत होती तो घर वाले की मदद ही करता। तो यूं करना अब भी राजी है, ठीक है, टाबरियो मतलब विकसित ठीक हुए यूं करन। और जो बचपन बीत्यो इसु मने लिटरेचर के नज़दीक आने को मौको मिलियो।
कॉलेज की लाइफ हो गुरु जी कोई गीत ईशो कोई थे आज अगर जे मैं यहाँ कह दूँ कि थोड़ा गुणगुणा अब के तो याद को नहीं, अब तो बहुत, क्योंकि बीते बहुत बरस बीत यार, अब वो स्मृति भी रह गयो। जी जी बाकी एक गीत बाद ना 65 की लड़ाई जब हुई ना, हाँ हाँ तो भी मैं एक गीत मैं मारी तरफ हूँ तैयार, वो गीत छपे शायद साप्ताहिक हिंदुस्तान में, वाह और वो गीत मैंने बहुत पसंद आयो, अमर जमा सिपाही हो वतन तुम्हारे साथ है। क्या बात। तो वो गीत मैं अमूमन गाया करता, खूब पीक माथे गाओ तो हमारे साथ जगह हारमोनियम बजाने वाला टीचर अब कहता नंदू बस 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 इनको आगे को नहीं इतनी ऊंची बुलंद आवाज, बुलंद आवाज। क्या बात तो है। तो इवन कंपटीशन में जाया कर तो स्कूल कॉलेज की तरफ जो कि सांस्कृतिक दल जाया कर तो भी मैं पार्टिसिपेट करता हूँ भी, बहुत सारा सर्टिफिकेट भी मिलोड़ा है। जी जी खेल में खूब रुचि, टेनिस क्लब में को मतलब देख रेख करता हूँ, तो टेबल टेनिस को बहुत अच्छो खिलाड़ियों में, वाह टेबल टेनिस मतलब स्टेट लेवल में तो खेलता हूँ मैं, टेबल टेनिस, बैडमिंटन और टेनिस, हाँ तीनों में अच्छो खिलाड़ी हो। इनको मतलब थारो बात करनो कई मायने में कई लोगों के लिए सार्थक रहे हो, जेका साहित्यिक कार्यक्रम में या मंच हूँ या फोन हूँ कोई मिला तो बाने आज तक यहाँ बेरो को नहीं हो भाई इतने मामला में यानी हरफन मोला ही हो गए थे, तो म्यूजिक हूँ ले गए वातावरण इससे मिल गयो संयोग को, या कि खुद ही जुड़ता गया भीतर की चीजें हूँ। जी जी तो भी को भी मतलब आपके ओवरऑल पर्सनालिटी के विकास में बहुत योगदान है। जी जी तो आपको एक इमेज ही जितने और कोई प्राइवेट चैनल को नहीं हो जाता, सिर्फ आकाशवाणी लोक प्रसारण के क्षेत्र में हो ये बड़ो चैनल हो, और खूब अच्छी इमेज भी। मैं कार्यक्रम में भाग ले वाला आदमी खुद ने बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ, मैं रेडियो में बोल रहा हूँ कि मैं रेडियो बोल रहा हूँ। और मैं चूंकि पहले तो एज आर्टिस्ट में मैं भाग ले चुके हो, और 75 के बाद में मैं प्रोग्राम ऑफिसर हो गया, जन प्रोग्राम प्लानिंग सारा सुपरविजन और भीतरे के काम में आ गयो। और एमए हिंदी में करूड़ी तो हमारी जो कि बैकग्राउंड है बिल्कुल अनुकूल ही, तो मैंने मतलब रिस्पॉन्स बहुत अच्छो रही हो। जोधपुर में हमारी पहली पोस्टिंग की, तो एक तो एरियो सारो हमारे जाने पिछाने, ठीक है, तो राजस्थानी का और हिंदी का जगह कार्यक्रम में जो कुछ मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ भी बहुत गुंजाइश ही। जो एक बड़ो काम मैं भी जोधपुर में आकाश ने रहता करियो कि ए जगह आर्टिस्ट वगैरह फोक का लोक का आर्टिस्ट अंगे वास्ते इं तो शर्तां बड़े बड़ी भाई जो भी भाग लेवनो चाहे एक एप्लीकेशन देवो, बीके बाद में भी ऑडिशन देवांगा, स्वर परीक्षा होगी, बीके बाद में भी ने निर्णय बतावांगा। जन मैं क्यों भाई आप परीक्षा आप जो की पद्धति आज की प्रक्रिया गलत है, ग्रामीण आर्टिस्ट वास्ते अनुकूल को नहीं ए तो कागज ने बल्कि वारंट बिल्कुल सही है, ए तो थारे निर्णय को नहीं पढ़िया लिखा भले ही थोड़ा कर जगह शहरी जगह का है मैं भले ही थारे आर्टिस्ट बन जाओ, लेकिन है तो तरीका तो यही है। नहीं तरीकों को मैं जाऊँ जैसलमेर जाऊँ बट जो भी चाहे जनसंपर्क कार्यालय में बैठ जाऊँ या नेहरू युवा केंद्र में बैठ जाऊँ, बटेगा आर्टिस्ट ने सबने भेड़ा कर लाऊँ, बटे साथ रिकॉर्ड ले जाऊँ, रिकॉर्ड कर लाऊँ और टाटे कमेटी ने कहूँ रिकॉर्डिंग सुन लो, क्या बात और एडिट करो। तो यूं कर में करीब 30-35 आर्टिस्ट का बाड़मेर जैसलमेर वगैरह का ये प्रक्रिया जोड़ दिया, जिसका गांव में गुमनाम और चूंकि प्रोग्राम ऑफिसर हो तो मैं जो कोई व्यावहारिक पक्ष देख सुझाव देता तो बिना गंभीरता दी तो ये हमारे ऊपर एएसडी होते, एएसडी भी लगभग हमारे बराबरी को से ऑफिसर हो जाकर। अच्छा बीने भी लागतो कि ये एरिया ने जितो नंजी जाने तो मैं ही कौन अपने को तो अच्छे आर्टिस्ट चाहिए। अब भूंगर खां हो एक दिन संगीत नाटक अकेडमी में बैठो लाई गावे हो, मैं कनकर निकलियो, मैं क्यों कौन गावे है कि कोई बाद में कोई आर्टिस्ट है, मैंने सुनियो मैं थोड़ी मान माँ जान, मैं पूछो कटकाई ना कि भूंगर कटेगा हो जैसे इंदर बाड़मेर गाओ। अच्छा तो रेडियो आकाशवाणी के हुक्म मानते ठाई कौन तो मैं क्यों तो आभार चाल दिया हमारे साथ आकाशवाणी, क्या बात। मैं सुधा जी सचिव बनी सुधा जी था गाड़ी वाला इनने साथ बिठाने भेज दो कि यार यहीं सुन लो। मैंने कहा मैं इसको सुन के इसका कुछ भला करूँगा। तो यूँ ले जा करके वहाँ जा करके एएसडी मेरे मित्र थे उनको मैंने कहा सिन्हा साहब इसको सुन लो, अभी ये आर्टिस्ट रेयर है और मतलब बी टेमन लगे वो आती है वो तो इधर सीधो बी हाई ग्रेड में देव इतो मुर्किया ले तो इतो शानदार डंगू गावे हो क्लासिकल बेस हो भी जन वो एकदम वो
बरसा ताई वो मतलब आओ ताई पगा पगा चढ़ी पर करतो नंजी आप वो मैंने वो रास्ता बताओ। मैं क्यों उमर तू डिजर्व करता था तेरे को तू जो छुपा रह गया, तेरे इतना अरसा यूं ही निकाल दिया, अब तक तो तेरे को कहीं का कहीं पहुंच जाना चाहिए। यूं कर बहुत सारा जगह खड़ताल वाला जगह सदीक है या दो देखा जो को अलगोजा बजाओ तो बाढ़ मेरे में कर मैं टूर माते गए हो तो बटे कोई सड़क के किनारे बैठो अलगोजा बजाओ, मैं गाड़ी रोक ठहर ठोर सुनू बटे बैठू सुनियो मैंने बटे थोड़ा सो रिकॉर्ड करियो और बटे ले रिकॉर्डिंग कर दो की सारी डिटेल ले ली और बटे मैंने कहते मतलब तेरे पास सूचना आएगी और तू जोधपुर आना, मैंने पास कर दी। क्या शानदार आर्टिस्ट, बिल्कुल नट बजाओ नालो एक सदी को तो मीठो नट बजाओ तो करनो भील तो बाद में पूरी दुनिया में दूसरे ढंगों पर प्रसिद्ध हो गयो, लेकिन बहुत जो सदी को अद्भुत कलाकार। अच्छा बाद में कोमल कोठारी जी वगैरह बांगुर एलपी बनायो फ्रांस वाला की मदद ए जका आर्टिस्ट नहीं जका बिल्कुल यूं ही मतलब गुंदी का लाल हा पत्तो ही को नहीं पता लगता ये कितना ही खप गया और जका पकड़ में आ गया बाने थोड़ा सा रस्तो आ गया तो वो जो काम हो रेडियो के मार्फत में ठीक कर सको। यूँ मैंने थोड़ा संतुष्टि हुई कि वो काम तो ठीक हो। यूँ ही जो ज़्यादातर लोग अपने आकाशवाणी दूरदर्शन में स्टूडियो बेस्ड प्रोग्राम बनाया करे, हमारी कोशिश रहती है अगर मीडिया है तो अठे कमरा में बैठकर का ही प्रोग्राम बनाओ, चलो 7-8 दिन पाली में घूमांगा, जालोर में घूमांगा, सिरोही में घूमांगा, नागौर घूमा, 7 डिस्ट्रिक्ट हुआ करता हमारे कवरेज एरिया में, सब जगह टीम ने घुमा दी हुई। 5-5 6-6 दिन टीम एरिया में रहती, बैठो रिकॉर्ड कर लो, किसाना ने रिकॉर्ड करो, लोग जगह आर्टिजन काम करे, कला कारीगरी को काम करे, मासूम बात करो, बट कोई अपन कोई थियरी की बात थोड़ी करनी है, मैं किया आपको काम चलावे अपन तो भी मेरी रुचि है। क्या बात, तो यूं कर मतलब मारे कोई कई बार कोई ने देव तो नहीं जा तू रिकॉर्ड कर ले तो क्या पूछूं, पूछे कहीं ये नाम पूछ कहीं करे क्यों सब्जी बेचूं, सब्जी ही क्यों बेचे जब भी घुस तो जा सवाल में उमा निकल तो जा मेरे साथ दिक्कत आ रही है यूं करना क्यों। तो यूं अब चित्तौड़ केंद्र को मैंने उद्घाटन कराऊनो तो बटे और की कोई व्यवस्था ही को नहीं, तो मैं क्यों केवल कॉलेज का लड़का पकड़ लो उम्र ने तैयार कर दिया, मैंने इस रिकॉर्डर चलाओ और बता दिया और मैंने भेज दिया, जाओ तो मार्केट में जाओ जो आदमी मिले उससे इंटरव्यू कर लो, कोई कुछ काम करने वाला होना चाहिए, थोड़ा सा पूछ लो जो वेयर अबाउट्स मालूम हो जाए क्या ये कर रहा है, तो फिर उस धंधे के बारे में बात करो और उस धंधे में क्या कठिनाई आ रही है, कैसे उसकी जिंदगी चल रही है, क्या 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 यूं करके एक सूत्र पकड़ के और उसके आगे सारी चीजें, ये तरीका। मैं बिचारे बोलियो को नहीं और मेरो अगलो सवाल से ही मैंने मोई हो भाई थारी जिंदगी का कोई यादगार पल जका आकाशवाणी ने लेके कोई यादगार कार्यक्रम, मगर वो तो थे एक श्रृंखला बता दी वो तो पूरी की पूरी भाई जका लोक गायक बने जिक्र तरीकों गांव में जाके ने केवल खोजिया बल्कि आज बे इतना नामी ग्रामी अब तो सोशल मीडिया याद करे बे नंजी थे भी टाइम लिया तो मैं तो न्याल हो गया। सर मैं असल में 40 किताबें थे अलग अलग लिखी है, अंधार पख जो की है वो आप राजस्थानी कविता संग्रह और बिंग बाद में आगे अंधारो है, तो राजस्थानी यात्रा और थोड़ा थोड़ा चूंकि मैं शुरू में अनाउंस हिंदी में और कर बैठे हो आज और थे धारा पर वह राजस्थानी में बोल रहे हो, तो इसको 2 रंगों में आज हम रखेंगे भाई हिंदी वाला जो आपका जो साहित्य का सफर है थोड़ा सा उसको हिंदी में भी बीच में बताएंगे और यानी साहित्यिक यात्रा के बारे में हिंदी और राजस्थानी में आप जरूर बताएंगे। बहुत सारी किताबें स्वामी कुलतो मार्ग जी को उपन्यास के लिखो बिन टाइम के अनुभव कर रहा और शुरू के मज का दोनों कविता संग्रह लिखा, तो बिन टाइम के मन स्थिति आलोचना की बात मैं आज जरूर करना चाहूँगा। राजस्थानी के माँ आलोचना की जिक्की है के स्थिति है आज की तारीख में, अनुवाद के माँ भी आप कितना कमजोर आ या सक्षम आ दूसरी भाषाओं की तुलना के माँ जिको है, तो मेरा निवेदन है कि साहित्यिक यात्रा कब से राजस्थानी की यात्रा यूँ तो मैं आपने जो बताया ना कि मैं एमए जब कर रहे हो तो राजस्थानी स्पेशल पेपर हो मारो और स्पेशल पेपर लियो इन वास्ते हो कि मारो बैकग्राउंड राजस्थानी को ही हो। जी राजस्थानी में यूँ मैंने बहुत सारी चीज़ें कंठस्थ थी
फिर फॉर्मल एजुकेशन जब दूगी तो ये सारा जितना बड़ा पोइट है राजस्थानी का आने थे मध्य युग लारे जार अच्छी तरह पढ़ लिया, मीरा ने पूर्व समझ ली हुई, पृथ्वीराज राठौर ने समझ ली हो, या डोला मारू डुआ वगैरह है तमाम एज की वचनिकावां ही कि हिंदी में गद्य में और पद्य में दोनों में लिखी थी, ये सब पढ़ ली हुई। तो वो बैकग्राउंड तो बिया कर डिंगल और जो साहित्य हो वो तो बिया हमारे पाठ्यक्रम के हिसाब कोर्स में आ गयो। फिर मैं एक भी पाठ्यक्रम के साथ ही मतलब एमए करने के दौरान में एक लघु शोध प्रबंध कियो, जो मैं बताऊं तो हमारे परदादा जी कर्ण कथा लिखी, मी कर्ण कथा को पाठ संपादन करियो। क्या बात है। वो राजस्थानी में है पूरो खंड काव्य। तो लेकिन भी विश्लेषण तो हिंदी में ही करनो क्योंकि माध्यम भाषा तो हिंदी थी। तो वो इतो अच्छो ढंग करियो कि भी ने मैंने 85 नंबर मिलिया 100 माऊ। क्या बात। मतलब माने हमारे गुरुजी आप हीरालाल जी माहेश्वरी इस पर तो तेरे को पीएचडी मिलती है। ये इतना अच्छा काम किया तेने। क्या बात। तो 3-4 जगह की प्रतियां माने कंपेरेटिव पाठ संपादन मिला और भी कौन सो शब्द सही है कौन सो यूं करन और पाठ संपादन की सारी विधियां वगैरह अच्छी तरह समझ ली हुई। तो यूं करन में हमारी जी की राजस्थानी को बेस होनी वो एजुकेशन के थ्रू मजबूत गयो। और बाद में जब एमए फाइनल में हो बी टाइम में अठे एक राजस्थानी को बहुत बड़ो आयोजन हुयो व्याकरण ने लेन अठे गवर्नमेंट हॉस्टल हुआ करतो जेके मैं एमएलए एमपी वगैरह सारा रहा करता बिंग में हुयो। बी में सत्यप्रकाश जी जोशी और दृष्टि मरे चुंडावा राव सारस्वत जी वगैरह सारा जगह राजस्थानी का नामी गिरामी लोग आ ए भेड़ा होया। मैं 2 दिन में तेज सिंह जोधा दोनों भी मैं गया और मैं चूंकि राजस्थानी में लिखता मैं तेज सिंह दोनों साथे पढ़ता भी यार साथे में तो हमारे रूम पार्टनर भी आ। बिल्कुल। तो माँ एक बार राजस्थानी एक शुरू करी तो मैं तो कोई काम शुरू कर ले होता बिना पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी होती कला थे शुरू कर दियो थी ना अब अधूरो कौन छड़ा पूरा कर। तो संपादन भी पूरा करियो भी मैं पारस अरोड़ा गोवर्धन सिंह शेखावत ओंकार पारी मणिमतकर कुलतेज सिंह ये सब 4-5 कवि आ भी लंबी चौड़ी भूमिका लिखी बहुत सारी। बाकी जो को लार लो काम बहुत सारो तेजी मेरे पास छोड़ देवता मांगे ओड़ू लिया किताब छपी तो बिंगो भी बहुत सारो काम में संभाल लियो। तो यूं कर मैं हमारी जोड़ी जी राजस्थानी की आधुनिक राजस्थानी के मां लिखण की जी शुरुआत में एमए के दौरान कर चुकिया। और बिंगे बाद में जो ही एमए कर ली तो मारो थोड़े अरसे तो मैं अठे आकाशवाणी में कैजुअल अठे अखबार में काम करियो। बिंगे बाद में तेज जी गया पर जोधपुर। अच्छा। और बे लाग गया बैठे जलते दीप में तो बे बांध तो जठे भी लाग तो जाओ तो पर नंदी ने बुला लो तो यूं कर नंदू तू यार जोधपुर आ जा। मैं कि यार मैं थोड़ा अखबार वगैरह में काम सो दूँ पत्रिका भास्कर वगैरह भास्कर तो बाद में दूजोड़ा अखबार राष्ट्रदूत मानना बहुत मजबूत हो। मैं क्या अठे हूँ तो कोई काम शोध ले कि तू तो जोधपुर आ जा अठे को बड़ो अखबार है पश्चिमी राजस्थान को इमें काम कर ली। और यूं कन बच्चे माणक मेहता जी आ बाला ही मैंने भी आग्रह करियो जी आ जाओ तेजी भी बहुत कह रहे हैं और हमको ज़रूरत है। तो यूं कर तो मैं बटे एक तो मांगो जो अखबार हो भी मैं एक साप्ताहिक परिशिष्ट में शुरू करो राजस्थानी में। वो बिचलो पद पेज भी मैं सारा प्रमुख लोगों ने छाप तो बाकी किताब बाकी रिव्यू छाप तो मैं जितनी वैरायटी भी दे सकता हूँ। कहानी पूरी तो को दे सकते नहीं तो कहानी एक कहानी ले ली मैंने 2-3 अंक का मैं निकाल दी या लघु कथावां ले ली। किताब के बारे में एक मैं टालवी किताबा करनी एक को कॉलम समीक्षा को खुद ही लिखा करतो और आखिरी में एक संपादकीय तौर पर लिखा करतो मारो पानो। तो यूं कर वो शुरू हो गया। वो हमारे सत्यप्रकाश जी वगैरह ने बहुत पसंद आयो। तो माँ सत्यप्रकाश जी मैंने किया यार तो तेरी तो वेस्टर्न लिटरेचर में भी अच्छी रुचि है। मैं जेते थे काफ़ी बड़ा जगह वर्ल्ड का लिटरेचर का लोग मैंने पढ़ रखा गोरकी टॉलस्टॉय सारा जगह बड़ी इवन अस्तित्ववाद में मैं खासी पढ़ाई करी उड़ी सार्त्र में कामू में अंग और कामू का सारा उपन्यास पर जुड़ा। कामू को कोई उपन्यास क्यों को नहीं उठा ले प्लेग उठा ले प्लेग न पढ़ तो ही डर लगे वो बहुत खतरनाक उतर उपन्यास है। मैं आउटसाइडर ने कर सकूँ और ल स्ट्रेंजर करन तो फ्रेंच में हो और आउटसाइडर करन अंग्रेजी में हिंदी में छपो। बाद में पता लगे हो कि राजेंद्र यादव भी को हिंदी में भी अनुवाद करियो वो अपने बाद में मिलियो ज़्यादा में अनुवाद कर लियो। वो धारावाहिक छपतो हरावल में। और यूं कर में हरावड़ू इनडायरेक्ट भी थोड़ा सो एक लगाव जुड़ाव गयो
बाद में सतप्रकाश जी ने बट बम्बई में कोई कॉलेज में प्रोफेसर बट यार भी कॉलेज में पूरा टाइम देवणो पड़तो बने करे समय को नहीं हो जने मां मेरे मन कियो कि तो यार ये जलते दीप ने छोड़ मार के आ जा बम्बई आ जा तो कहते अपन तो रावल संभाल ले जितने मैं कहीं करियो मैं जोधपुर यूनिवर्सिटी में नामवर जी के अंडर में रिसर्च को रजिस्ट्रेशन करवा लियो पीएचडी वास्ते। अच्छा अच्छा तो मैं छोड़नी को नहीं चाहूँ तो नामवर जी एक नाम आ साहित्य में बड़ो नाम और माँ बे हर एक ने कोई नहीं लेवता को नहीं माँ भी मैंने कोई आशा नहीं कौन लियो माँ पूरी अच्छी परीक्षा करी तो मतलब बहुत सारे लोग तो ये महत्वाकांक्षा में ले ले मैंने कहा किस पे काम करोगे मैंने कहा मैं मुक्तिबोध पे काम करना चाहता हूँ क्या करोगे व्यक्तित्व और कृतित्व मैंने कहा नहीं ये तो बहुत स्टीरियोटाइप काम होता है ऐसे नहीं करूँगा मैं मुक्तिबोध की रचना प्रक्रिया पर काम करना चाहता हूँ। क्या बात कर लोगे? हाँ मैंने कहा सर मैंने पढ़ा है मुक्तिबोध की पोइट्री सारी पढ़ी है और मुक्तिबोध को पढ़ने के लिए मुक्तिबोध का जो आलोचनात्मक गद्य है वो सबसे ज़्यादा सहायक है। जो साहित्य की डायरी है उसको मैंने पढ़ा है मैंने उनकी कहानियाँ पढ़ी है मैं सुनता गया मैं खुश होता गया इतना तैयार लड़का है ये तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है मुक्तिबोध की रचना ये 72-75 की बात है यार ये 75 से पहले की बात है 73 की 72 में मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया था। अच्छा अच्छा 71 के एंड में मैं जोधपुर आ गयो और 72 में मैं मांगे संपर्क में आ गयो और पछे मैं रिसर्च स्कॉलर हो गया जने मन फेलोशिप मिलती 300 रुपया फेलोशिप मिले ना वो मिलती और हरावल बाद में हरावल ने मैं सतप्रकाश जी कहो मैं बाद बीकान मुंबई उठ गयो 2 महीना भी बटे रहो मैंने मां रखो मेरे कने हर बाने मैं आगे कन तैयार किया मैं और पत्रिका थे थारी बम्बे ही निकाल को इंगो रजिस्ट्रेशन अटे कोई रखो लेकिन पत्रिका छापूंगा जोधपुर में बट राजधानी का अच्छा प्रेस है सारा राजधानी का लोग है चारों में वातावरण राजधानी को है फ्रेश निकलेला आज के थे रचना में शोधता रहे वो मारे कने रचना होगी और राजधानी की चूंकि जलते दिए वगैरह में काम करने में लगभग वो थोड़ा आधा तैयार कर लियो मारो जी तो फिर मैं अठा होते हैं एकदम भी वो ढांचो ही बदल दियो पूरी पत्रिका को स्वरूप बदल दियो और मैं तो ने कहा अब तू ही संपादक मैंने संपादक तो थे ही रहो मैं तो थारो सहायक संपादक हूँ और पत्रिका में तो तेन पूरी छूट है तू जो निकालने चार निकाल 2-2.5 हजार बी टाइम सर्कुलेशन हो गया पहली 400-500 प्रति आप जाती पच गयो मांगे अब आपने सर्कुलेशन बदावणो कोनी भाई संभले कोनी पचे ऑफिस खोलनो पड़ी पूरो क्यों पचे तारे एक लगी बूते की बात कौन रेवेला मैं क्यों जिते तो अपना पीठ बबरची बिजली खर्च सब कुछ में ही आ माने ही रचना वाली की कमी पड़े तो कॉलम लिख दो कोई समीक्षा कोई दूसरी नहीं करी तो खुद ही कर दो संपादकीय भी खुद ही लिख दो जो एक काम में सब जलते दी मेरे होता था कमी कर लिया कर चुका तो इस तरह से धीरे धीरे मतलब हिंदी के साथ भी मेरा लगातार जुड़ाव होता गया नामवर जी के कारण और दूसरी चीज़ और गंभीरता से पढ़ी वो बहुत मतलब काफ़ी कड़ी मेहनत करवाते थे तो खूब रचना प्रक्रिया के बारे में बहुत सारा विदेशी जगह लेखा काम करो वो आज भी वह किताब मेरे कन्ने है जो कि मैं पढ़ी है और फिर उन्होंने कहा कि मुक्तिबोध को अगर ठीक से समझना है तो मुक्तिबोध के समकालीन दूसरे लोगों को भी ठीक से समझो शमशोर को जो नहीं समझोगे या केदारनाथ अग्रवाल को नहीं समझोगे या त्रिलोचन वगैरह को नहीं पढ़ोगे तो मुक्तिबोध पे ठीक काम नहीं कर पाओगे इनको भी पढ़ो इनके पैरेलल कंपैरेटिव स्टडी करोगी तब पता लगेगा तो इन सब को भी पढ़ा तो यूँ करके लिटरेचर में मेरी साहित्य में खासतौर से पोइट्री के क्षेत्र में थोड़ी इंटरेस्ट और गहरा होता कहानी कविता उपन्यास तीनों में अगर मैं पूछूं तो पोइट्री पढ़ी ज़्यादा लेकिन उपन्यास भी खूब पढ़िया फिक्शन खूब पढ़िया मैं बताया था ना कि मैं घरेलू पुस्तक लाइब्रेरी योजना में जितना उपन्यास पढ़िया अभी टाइम सारा है बड़ा जगह चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर है शरद पूरा का पूरा पढ़ लिया प्रेमचंद पूरा पढ़ लियो क्या बात अमृता प्रीतम पूरी पढ़ ली हुई बहुत सारा जगह धारावाहिक छपता पत्रिकाओं में बहुत बाद में कई लोगों ने बाद में आने भेजी समीक्षा वहाँ सूर्य बालाजी है मंग उपन्यास और संधि पत्र बारे में भी टाइम मैंने लिख कर भेजो मैं थोड़ी मारे रंग असहमतियाँ भी बताई बहुत आदर मैंने कबूल करी तो ई ढंग सो मतलब मैं
रुचि मेरी फिक्शन में खूब ही फिक्शन लिखतो भी हो मतलब मारी कहानियां हरावड़े में छपी हो जद ही तो मैं जो अलबेर कामूंगो जो आउटसाइड रिव्यू अनुवाद करियो बिल्कुल तो और जब अंधार पक छपियो मारो तो बींगी भूमिका में मैं बात लिखी कि मारी कोशिश आए कि मैंने समय मिलो तो गोर की जगह को काम करियो ने मेरा बचपन मेरे विश्वविद्यालय और जीवन की राहों पर 3 जीवनी परख है वे मैं कि इस तरह का जो काम है वो मेरे करने की इच्छा है और मेरी समय मिला तो मैं ऐसा कोई उपन्यास अपने जिस एरिया में मैं जिस जीवन को मैंने जिया है उस पर केंद्रित होकर मैं लिखूंगा और मैं सामी खुल तो मार्ग जो है लगभग भी सारी स्ट्रगल की कहानी है बल्कि की मुख्य पात्र लड़की है सत्यवती लेकिन वो सत्यवती को नहीं वो मैं ही हूँ क्या बात है वो मेरो ही संघर्ष है क्या बात तो ई ढंग से लिखियो और मैंने एक स्त्री हमेशा इस समाज में सबू ज़्यादा पीड़ित और प्रताड़ित और एक दोगलो व्यवहार से होने वाली पात्र रही है और लगातार आपकी आइडेंटिटी वास्ते लड़ती रही है खुलन कौन लड़ सकी ने माई तैयार होती रही मेरी कहानियां में भी है जितनी मेरी आप बदलती सरगम की आप कहानियां देखो चाहे बदलती सरगम खुद कहानी देख लो या अकाल मौत ने पढ़ लो या दूजी लुगाई ने पढ़ लो सब स्त्री के पीड़ाओं केंद्रित कहानियां हैं बिल्कुल तो कहानियां के थ्रू भी मैं मारे चारों तरफ को समाज जो है बिंगा जगह सामाजिक रिश्ता है मानवीय रिश्ता है वे की तरह का रूढ़ हो गया राम मतलब एक स्वायत्त आदमी एक स्वायत्त स्त्री की कर खड़ी हुए है जो कि आपके बलबूते आपके आत्मनिर्णय में आप जिंदगी का फैसला ले सके कोशिश आ रही होती कि आप ई तरफ पढ़ावा अपनी रचना पढ़न पाठक ने एक बल मिलना चाहिए कि नहीं वो अपने विवेक से फैसला लेगा वो किसी सुनी सुनाई बातों से पर गौर नहीं करेगा अपनी ज़िंदगी के बारे में अच्छा बुरा निर्णय करने का अधिकार उसका अपना है तो ये कोशिश मेरी सारी रचनाओं के माध्यम से रही है आलोचना विधा पर एक बारी में आना आलोचना का काम में चूँकि ये सारा काम एक तरह से पढ़ते हुए देखियो एक तो मुक्तिबोध ने कहा है कि हर रचनाकार को अपने भीतर एक आलोचक विकसित कर लेना चाहिए दूसरा आपकी रचना के बारे में क्या राय देगा आपसे बेहतर कोई राय देने वाला नहीं हो सकता यू नो वेरी मच बेटर आप जानते हो कि आपने कहाँ शॉर्टकट लिया है कहाँ आपने गंभीरता से काम किया है इसको आप जानते हो और इसी समझ से आप दूसरी चीज़ों को पढ़ो दूसरी चीज़ कंपेरेटिव स्टडी आप पढ़ता भी करता रहे वहाँ आप धीरे जो पढ़ा आपने समझ विकसित हुए तो वो जो समझ विकसित हो रही है वही आपको मूल्यांकन का एक आधार देती है जी जी और रचना के साथ है आलोचना बराबरी में विकसित हुए ठीक है एक जमाना हो जाए आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य को इतिहास लिख दियो लेकिन 20 काम को नहीं चले आलोचना का जो क्रिएटिव क्रिटिसिज्म जिसको कहते हैं सैद्धांतिक आलोचना जिसको कहते हैं ये अच्छे रचनाकारों ने दी है क्या बात अज्ञे ने दी है निर्मल वर्मा ने लिखा है मुक्तिबोध ने लिखा है केदारनाथ अग्रवाल ने लिखा है ये तमाम लोग इनकी आलोचना के ग्रंथ पढ़िए वो क्रिएटिव क्रिटिसिज्म है वो खाली किसी किताब की आलोचना नहीं है आलोचना के प्रतिमान जामवर जी जैसे कविता के प्रतिमान लिखा तो ऐसे ही ये तमाम मलियज को आप पढ़िए दूसरे और उस तरह के जो आलोचक हैं इन्होंने पूरा हमारा जो काव्य शास्त्र है हमारा जो साहित्य शास्त्र है ये पोइट्री के साथ पैरेलल विकसित हुआ है ठीक है उस वक्त मुख्य रूप से विधा पोइट्री थी लेकिन पोइट्री के भीतर भी कथा थी कोई भी बड़ी पोइट्री वो कोई भी बड़ा महाकाव्य कथा के बगैर नहीं चल सकता था खड़ा ही नहीं हो सकता था तो उस वक्त वो और बाद में आधुनिक काल में कथा का वो स्थान उपन्यास ने ले लिया ठीक है अब कोई महाकाव्य नहीं लिखता अब उपन्यास लिखता शोलोखोव ने 4 खंडों में धीरे बहो दोन रे वो लिखा था अब टोल्स्टॉय का अन्ना कैरेनिना उस जमाने में पढ़ा था मैंने विक्टर ह्यूगो का ल मिजरेबल्स 1400 पेज का उपन्यास है अंग्रेजी में उसको मैंने पढ़ा था पढ़ते ही मैंने मतलब उसका मुरीद हो गया था कि विक्टर ह्यूगो से बढ़ के कोई क्या इसको टॉमस हार्डी वगैरह सब उसके फॉलोवर्स की तरह लगते हैं मुझे सर्वांतिस का जो डॉन क्विक्सोट है वो 15वीं शताब्दी की रचना है और हम समझते थे कि ये कोई हंसी मजाक की या व्यंग की रचना होगी वो प्रेम की इतनी महागाथा है क्या बात इतना जबरदस्त उपन्यास है डॉन क्विक्सोट सर्वांतिस का वो पढ़ा मैंने
इस विश्व साहित्य को पढ़ने से एक बड़ा मतलब होराइजन खुला, एक बड़ा क्षेत्र, एक आकाश खुल गया मेरे सामने। तो इनको पढ़ते हुए फिर अपनी तरफ देखते थे तो मोरियो पगा ने देख थोड़ो सो मोड़ो पड़ जावे कि यार आप की करना चाहिए। तो आलोचना के क्षेत्र में आने की जरूरत मुझे तभी लगी। दौर और दायरो। अब हरावल में काम करता हूँ मैं, क्यों नहीं। अब बड़ी किताबें नारायण सिंह जी भाटिया की किताबें आई, मीरा आई, सत्यप्रकाश जी की बोल भारमली आई, तो आंगी कन्यालाल सेठिया की मीजर ही, अपने देवदान जी चारण को चेतमान का ही, तमाम किताबा ने मैं पढ़ी। मेरे को दूजो कोई लिखनी हो तो मैं ही लिखूं। तो यूं करने में जितनी भी टाइम लिखी आलोचना में उस्ताद में थे पूरो लेख हमारा गणेश लाल। और आज़ादी की लड़ाई ने में तो इतिहास भी मारो कभी एक रुचि को विषय रहा को तो विश्वासनल विषय हो मारो बीए के टाइम में। तो यूं भी रुचि पढ़ता हूँ मैं। पॉलिटिकल साइंस भी हमारी रुचि को विषय हो, तो अर्थशास्त्र भी हमारी रुचि को विषय, क्योंकि वो हमारा बीए तक सब्जेक्ट रहो। फिर जो ही मैं एमए कर ली, मेरे साथ ही मैं विचारधारा के रूप में मार्क्सिज्म में जुड़ो। जी। तो फिर मैं और गंभीरता हूँ कि मार्क्सिज्म में जुड़न हूँ, मारी एक विश्व दृष्टि बन गई। क्या बात। और फिर मैं तो विश्व साहित्य पढ़ियो, तो मैंने ये सारे साहित्य ने परोटन वास्ते जी विधा सब ज़्यादा प्रभावशाली हो सके वह आलोचना है। राजस्थानी में हो चाहे हिंदी में वो, आप क्रिएटिव राइटर हो अच्छी बात है, लेकिन क्रिएटिव राइटर के साथ आपकी समझ की विकसित हुई है, भी समझ को आप कहीं उपयोग करियो। भी को उपयोग थे साहित्य में, यही आलोचना में कर सको। जब मैं राजस्थानी में और दौर दायरो तुम्हारी यूं करने एक बाई प्रोडक्ट के रूप में पत्रिका में हरावल में तो काम करियो कि भाई एक अच्छी खासी किताब आलोचना री आधार बोम जी की बाद की बा मैं सोच समझ तैयार करी कि अपने और कोई आलोचना पर मतलब बाद में तुम्हारी नवी कविता और आज रागम का किताब भी आई, लेकिन 20 पहली बने बहुत काम करना जरूरी लगे कि एक बार सैद्धांतिक आलोचना टेक्स्ट ने मैं राजस्थानी में ट्रांसलेट कर लिया। क्या बात है। टी.एस. इलियट ने ले आऊँ, गोरकिन ने ले आऊँ, रॉल्फ फॉक्स ने ले आऊँ, मार्क्स कहीं कहो है, महाश्वेता देवी कहीं कहो है, रविंद्रनाथ टैगोर कहीं कहे, महादेवी वर्मा कहीं कहे, तमाम लोग क्रिएटिव मैं क्यों अज्ञे है, निर्मल वर्मा है, मुक्तिबोध है, ये जगह क्रिएटिव राइटर के रूप में बड़ो कद है जगह को अंगे थ्रू टेक्स्ट ने मैं समृद्ध करने की कोशिश करूँ और कोशिश करूँ कि इंगे माऊ राजस्थानी की आलोचना की शब्दावली विकसित हुए। अभी राजस्थानी की क्या स्थिति है सर? राजस्थानी आपके सब लाडलो भी तो साहित्य बहुत समृद्ध है। मॉडर्न लिटरेचर में महत्वाकांक्षी लोग ज़्यादा है, मेहनत करने काम करने वाला कम है। ठीक है, कुछ लोग फिक्शन में पोइट्री में अच्छो काम करे, लेकिन आलोचना के क्षेत्र में हाल काम करने वाला लोगों की ज़रूरत है। कई लोग हैं काम कर भी रहा है, जो हमारे टाइम हमारे साथ तेज सिंह काम कर सकते हो, तेज सिंह छोड़ दियो, ये अच्छी तैयारी, गोवर्धन सिंह जी की अच्छी तैयारी ही, पारस भी आलोचना के क्षेत्र में थोड़ा सा कोशिश करी। बाद में जका लोग आया वहाँ में अब देवल वगैरह, सीपी देवल वगैरह है, पोइट्री बहुत अच्छी है, लेकिन सीपी देवल आलोचना में कम काम करियो। ठीक है, कहीं संपादन किताबां का करता मांगी भूमिका वहाँ लिख दी कर सके। मालचंद है, मालचंद कह दे अच्छो गद्य है राजस्थानी को, मालचंद कर सके, लेकिन मालचंद कम सक्रिय रहे आलोचना के क्षेत्र में। पोइट्री ठीक है, कथाकार बहुत अच्छो है, लेकिन वो मन मर्जी काम करे भी वो काम चले को। हमारे बिज्जी वगैरह तो भलाई आपको एक आप ढंगो काम करता रहा तो कम से कम फिक्शन मजबूत रहो। और सारो जो को लोक साहित्य लोक ने बहुत अच्छे ढंग परोट लियो वहाँ, लेकिन मंगी खुद की भी महत्वाकांक्षा वहीं बे पीछे धीरे धीरे मैंने भी लोग ने बे आपको धनिया बताने लग गया, भी मैं आपको अधिकार जताने लग गया। ओ गलत हो गया, यहाँ अधिकार जताओ जन बाकी सब लोग लक्ष्मी कुमारी चुंडावत काम करियो है, गोविंद अग्रवाल काम करियो है, कल मनोहर शर्मा काम करियो है, कोई काम को नहीं करी कोई। बहुत बड़ी बात। तो ई चीज़ को थोड़ा ध्यान रख लीजिए। मैं मांगो एक ऊपर पर एक लेख लिखियो जो हमारी हिंदी के आलोचना पुस्तक में छपियो भी हो, लोक संपदा की मिल्कियत का मसला। वाह।
तो वो थोड़ा बने आंजो भी लगे मतलब जरूर लगे लेकिन मैं बहुत आदर हूँ लिखो हाँ उसमें बहुत उनके प्रति सम्मान से लिखा उन्होंने जो काम किया है उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको मैं मानता हूँ लेकिन आप डाइवर्ट हो रहे हो आप में दूसरी महत्वाकांक्षाएं या व्यावसायिक इंटरेस्ट पैदा हो रहे हैं ये हमारे लिए चिंता की बात है तो ये अब 20 खंडा में मैंने काम करना 14 खंड कर निवृत्त हो गया बोरुंदा संस्थान बंद हो गयो करना चाहिए तो नहीं अगर तो संकल्प लियो है तो निभावना चाहिए साधन आ व्यवस्था ही पर छोड़ क्यों दियो आप समझो 72-73 में 10वां खंड छपियो ज्यादा मैंने साहित्य 72 में मिलियो बांधे साहित्य अकेडमी अवार्ड बीके बाद में रुकियो काम एक तरह बीके बाद बिजी बहुत मौलिक काम ठीक है करने वो एक अधिक हिटलर करने एक किताब मांगी आई लेकिन बाकी सारो काम वो ही बीको ट्रांसलेट है चाहे हिंदी में जितनी भी किताबें आई नहीं वे सारी वहाँ किताब और ऐसे क्या नहीं मैंने उन कथाओं को अपने ढंग से लिखा अपने ढंग से लिखने वाली की प्रक्रिया ही बहुत थोड़े किताबों के साथ ही और वो 10वें खंड हुआ आगे शुरू हुई 9 खंडा तक तो लोगों कथा सुनी विनोद कथा सुनाई बिना एजिटेड बिना थोड़ी सी भाषा ठीक कर प्रस्तुत कर दी बाद में 3-4 खंड जगह छपया तो बात को नहीं जिकी बात शुरुआत का खंडा में है चुंडावत लक्ष्मी कुमारी चुंडावत भी काम करियो अच्छो 5-6 किताबा मांगी आई लेकिन पछा में भी दूसरी महत्वाकांक्षा पैदा होगी भाई बगड़ावत कथा में लागर पछा व्यवसायिक फायदा में लागन लग गया यूं भी मांगी पछे लाइन बदल पॉलिटिकल लोग ही ज़्यादातर राजनीति में काम करने लगी तो वो काम छूट गयो कुछ लोग आज का काम करता रहा है जो नारायण सिंह जी भाटी लगातार काम करियो सत्यप्रकाश जोशी पूरो काम करियो बलारला साला में सत्यप्रकाश जोशी खूब पोइट्री में काम करियो वो हाल तक पूरा प्रकाशित एक किताब छपी है वहाँ मेहरानगढ़ वाला छापी जिनको संपादक मार्कन लगभग करायो 500-600 पेज की किताब बता रही ई तरह को काम बे लोग करियो हमारी जीपीडीएम में भी कई लोग तो है अब जो धीरज दैया वगैरह अच्छो काम करे अलालूटा क्षेत्र में वो कुंदन माली है जिनमें भी गुंजाइश है वो भी अच्छो काम करे 1-2 लोग और अब जोधपुर विश्वविद्यालय में मैंने देखा है प्रकाश चारण वगैरह है कर सके हमें गुंजाइश है आपके पढ़लिका में बहुत सारा लोग जगह काम राजस्थानी फिक्शन बहुत अच्छो तैयार करियो आलोचना के क्षेत्र में कम काम हो लेकिन कर सके मैंने गुंजाइश लगती है जनक राज जी वगैरह अच्छा लोग आए कर सकता हमें गुंजाइश ही बाकी तो खैर सत्यनारायण जी है या रामकिशन जी रामस्वरूप जी वगैरह ये सब फिक्शन का तो मजबूत लोग है बिल्कुल पूरन बहुत अच्छो काम करे आपके पूरन के कने आलोचना की भाषा है यूं ही हरिमोहन कने आलोचना की अच्छी भाषा है वो अच्छो काम कर सके भी मैं गुंजाइश मदन गोपाल लड्डा में है गुंजाइश है ओम नागर है लोग है हम गुंजाइश है सर आज का जगह युवा साहित्यकार है जगह राजस्थानी है तो मैं मतलब विचार दर्शन की जो आप बात करें तो मैं साहित्य दूर होने लग रहा है या मतलब के स्थिति क्या है युवा देखो जी जका साहित्य ने कोई आपके ऊपर कोई तुर्रो लगाने वास्ते इस्तेमाल करे नहीं कि मैं साहित्यकार है मारो ई सब मारो मान में तू बढ़ जावेला तो आप छोटो उद्देश्य काम करो क्षेत्र में साहित्य के क्षेत्र में आओ ना तो आपको दृष्टिकोण बड़ो होना चाहिए आप एक सोसाइटी की तरफ हूँ एक स्पोक्समैन की तरफ हो मांगा प्रतिनिधि हो मांगे दर्द ने आपके माध्यम से सामने आवनो है तो आप वो काम तो बड़ो है नहीं ऐसा वो खुद ने तैयार करो खुद अध्ययन भी अच्छो रखो अनुभव थारे कने है लेकिन वो अनुभव बिने और समृद्ध करन बड़ो करनो है दूजा की तकलीफ ने थे थारी तकलीफ मान लेवो मांगे मां कायंत्रण कर सको मां चरित्र में खुद उतर सको जना फिक्शन लिखो अच्छो फिक्शन लिखोगा जो चरित्र में उतर नहीं सको चरित्र में फिक्शन लिखो ना हर जगह खुद को ही सुबह और खुद की शब्दावली काम आवेला इनको मतलब आप सीखो कम है बहुत जरूरी है तो ओ जदी उसके जब सोसाइटी में जीवन में इतनी गहरी रुचि रखो हर आदमी बिना तकलीफ बटे रुक जाओ खाली किस्सों में जो बात मत सुनो किस्सा में की कोनी चरित्र के मन में उतरो
बींगे वाह। दोगा चीती कहीं चले माई अंतर धुंध बात कहीं चले क्या बात बी मैंने उतरो। कोई के बारे में इतो इजीली निर्णय मत करो कि ओ फोरो आदमी है, कोई फोरो को नहीं है। अगर फोरो है तो ये फोरो क्यों है इनकी पूरी जानकारी लो। और वाह। बचपन ले न आज तक वो इसो क्यों गयो, कोई जानबूझन डकैत को हुए नहीं। क्या बात डकैत होने लारे कोई न कोई परिस्थिति है, बीने बीने भी बींगे भी माथे में लगे तकलीफ भी हुए तो बीने समझो। एक सोशल मीडिया साहित्य को दुश्मन एक साथी है कि मानो हुए थे। सोशल मीडिया एक अच्छो प्लेटफॉर्म है जी जठे आने थाने आत्मनिर्णय कोरी करने की पूरी छूट मिले। अब थाने थारे काम के बारे में कोई संपादक हूँ या कोई दूजे ने निर्णय करने की मतलब अडीकनो को नहीं। जी बिंग के माध्यम से आप वो काम करो। एक प्लेटफॉर्म है जो दूसरी पत्रिकावां है अखबार है ये भी एक तरह का प्लेटफॉर्म में इतो ही फर्क है कि बट एक संपादक नाम की संस्था है जो की बात टाल देवे तो आपने आपके हिसाब काम करनी छूट को नहीं बटे इमें आ छूट है। लेकिन इंगमा में जो क्यों नहीं खुद के माँ एक आलोचक विकसित करो, खुद की चीज अच्छी है कि नहीं है दूजों को ही क्यों राय देवे। आप खुद को नहीं जानो कहीं अच्छी तरह जानो, कमजोरी है तो कमजोरी दूर करी जा सके नहीं। कोई जैसे पढ़ी नहीं है तो पढ़ी जा सके नहीं। आपकी जानकारी दुरुस्त ज्ञान कोई अमूर्त चीज को नहीं है। ज्ञान को मतलब है बेसी से बेसी जानकारी ने आप ये स्वभाव को आपके अनुभव को हिस्सों बना ले वो ज्ञान है। सर बीच में मैं चाहूंगा कोई हिंदी की और एक राजस्थानी कविता सुनाऊं। बढ़िया भाग से सर। देखो जी हिंदी की कविताओं तो यूं तो घनी है हमारे कने लेकिन नई आंधी नाम की किताब नई किताब में लिखी देवो आप मने हमारी कविताएं हैं। कविता में लिखी जितने मैं क्योंकि मैं कोई मंच को कवि तो हूँ को नहीं कि थान थे कई और थाने बिया सुना दूँ। लेकिन कविता और लगाव भी है कविता से मारो। लेकिन कविता ने मैं कहती व्यवसाय के तौर माते या खुद को मतलब मान में तो बढ़ाने वास्ते बियो कोई मंच माते पेश करने को माध्यम में कदी राखी को नहीं। तो एक दो कविताएं आपने सुनाऊं। एक तो बहुत पहली सी कविता जो सब शुरू में मैं लिखी बात थाने वो स्वागत है पसंद आवेला जी। एक आत्मीय अनुरोध। एक आत्मीय अनुरोध मतलब अब देखो मतलब हमारी अप्रोच जी की बात शुरुआत में सन 72-73 में कही ही बाई में झलकेला। कहवा घरों की सर्द बहसों में अपने को खोने से बेहतर है घर में बीमार बीबी के पास बैठो आईने के सामने खड़े होकर उलझे बालों को संवारो। क्या बात अपने को आंको थके हारे पड़ोसी को लतीफा सुनाओ बच्चों के साथ सांप सीढ़ी खेलो। कहने का मकसद ये कि खुद को यूं आकार मत मारो। क्या बात जरूरी नहीं कि जायका बदलने के लिए मौसम पर बात की जाए। जरूरी नहीं कि जायका बदलने के लिए मौसम पर बात की जाए। खंख किताबों पर ही नहीं चौतरफ दिलो दिमाग पर अपना असर कर चुकी है। वाह खिड़की के पल्ले खोलो और ताज़ा हवा लेते हुए कोलाहल के बीच उस आवाज की पहचान करो जिसमें धड़कन है। आंख भर देखो उसी उलझी बस्ती को उकताहट में व्यर्थ मत चीखो। क्या बात बेहतर होगा अगर चरस और चूल्हे के धुएं में फर्क करना सीखो। क्या बात है क्या बात चरस और चूल्हे के धुएं में फर्क करना सीखो। ये हमारा भारतीय दर्शन भी है। इसको कविता में मैंने जैसे कैसे डालने की कोशिश की। छोटी सी कविता है लेकिन आपको अंदाज हो जाएगा। इस सनातन सृष्टि की उत्पत्ति से ही जुड़ा है मेरा रक्त संबंध। क्या बात इस सनातन सृष्टि की उत्पत्ति से ही जुड़ा है मेरा रक्त संबंध। अपने आदिम रूप में मुझ तक आती असंख्य पीढ़ियों का पानी दौड़ रहा है मेरे ही आकार में। क्या बात मैं कोई आज का नहीं हूँ। जब से पृथ्वी बनी है जब से जीव पैदा हुआ है तब से उसका जीनियस उसका जो अंश है वो मुझ में मौजूद है। मेरी डीएनए में वहाँ से जुड़ा हुआ है। कितने अरबों कणों से एक मनुष्य एक जीव बनता है। इस सनातन सृष्टि की उत्पत्ति से ही जुड़ा मेरा रक्त संबंध।
अपने आदिम रूप में मुझ तक आती असंख्य पीढ़ियों का पानी दौड़ रहा है मेरे ये आकार में। पृथ्वी की अतल गहराइयों में संचित लावे की तरह मुझ में सुरक्षित है पुरखों की आदिम ऊर्जा। वाह, आदिम ऊर्जा। पृथ्वी की अतल गहराइयों में संचित लावे की तरह मुझ में संचित है पुरखों की आदिम ऊर्जा। उसी में साधना है मुझे अपना राग। मेरे ही तो सहोदर हैं ये दरख्त ये वनस्पतियां। क्या बात है। मेरे ही तो सहोदर हैं ये दरख्त ये वनस्पतियां। मेरी आंखों में तैरते हरियाली के बिंब, अनगिनत रंगों में खिलते फूलों के मौसम। अरबों प्रजातियां जीवधारियों की खोजती है मुझ में अपने होने की पहचान। इस सनातन सृष्टि की उत्पत्ति से ही जुड़ा है मेरा रक्त संबंध। क्या बात। इतना पुराना हूँ मैं, इतना तब से जी रहा हूँ मनुष्य के रूप में। इसलिए मैं नष्ट तो हूँ तो होता ही नहीं, नष्ट होऊंगा भी नहीं। मैं अपनी संततियों में जीऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सुनाता हूँ मैं, है ना, 33 पेज पर। आप जीवन भर स्ट्रगल करा, पति पत्नी के रूप में एक पूरा जीवन जीवा, और एक तरह हूँ आप जमी शोधता रहे, मतलब अपनी रियलिटी वास्तविकता शोध ढूंढते रहते हैं। जहाँ हम ठोस जमीन पर खड़े हो सके और हमारा रिश्ता लंबा चले। ये एक कविता है, भावगी, शोध लीवी पृथ्वी। थारा सपना में अवसर तो धारो धार, मैं तिरसाई धरणीरो काड़ो मेघ भेतो। क्या बात। थारा सपना में अवसर तो धारो धार, मैं तिरसाई धरणीरो काड़ो मेघ भेतो। बावड़ तो मगरा सू थोती थड़िया रे मंझार, थारी जागती इंछा में सपना सार तो। क्या बात है। अपने स्ट्रगल को बयान कर रहा है कि मैं क्या कर सकता, कितनी इच्छा थी मेरी। अबे तो लीरा लीर भेगी मारी हूस, लड़ते लड़ते अब तो झीर झीर हो गया हूं मैं। अबे तो लीरा लीर भेगी मारी हूस, अर मंगसी पड़ गई चवरी चढ़िए चुड़लेरी मजीठ। पण हिचकता आफड़ता आपा आभ्यार पताड़ बीचे शोध लीवी पृथ्वी। क्या बात है, क्या बात है। हिचकता आफड़ता आपा आभ्यार पताड़ बीचे शोध लीवी पृथ्वी। जमीन ढूंढ ली है, अब हम यहाँ ठोस जमीन पर खड़े हैं, अब हम कोई कमजोर नहीं कर सकता। बहुत सारी कविताएं, बहुत सारी चीजें कोशिश करी विनोद की बात भले छोटी हो, गहरे गहरे उतर की बात की जाए, तब थोड़ी यूं ही थारी आफड़, तेरी ये जो जिजीविशा, तेरी ये जो कोशिश, रोजीना झांझर के खुल जावे थारी आंख आपू आप। मैं क्यों नहीं, स्त्री की तकलीफ को मैंने हमेशा समाज में प्रायोरिटी में देखा है। घर में सबसे ज्यादा स्ट्रगल करने वाली स्त्री होती है। थारी रोजीना झांझर के खुल जावे थारी आंख आपू आप, घटी रे घुरीजते सुर में साम लेवे ग्वाड़ी रो प्रभात भोलावन पर बारी। कोई सौंपता नहीं है, खुद ही मालूम। हरकसू जगाया जागे आंगणो, थारे हरकसू जगाया जागे आंगणो। इंछासू अमेरे चूल्हो आग, इंछासू अमेरे चूल्हो आग। थारे हेज ने पिछाणे अंतस में इमरत धारिया सांजनी। वो जो गाय है सांजनी, सांजनी गाय थे, वो तेरे अंदर जो उसके प्रति लगाव है, उससे वो भी उपाव से क्या आएगी हमारी दरियानी। थारे हेज ने पिछाणे अंतस में इमरत धारिया सांजनी। तू पोखे उन काम देन रा बाछड़ी आस। जी तू पोखे उन काम देन रे बाछड़ी आस। थारी आफड़ रे परवान हुल से पालने में किलकारी। क्या बात, क्या बात। तेरी आफड़ से वो जो बच्चा स्वर है वो किलकारी बांटता है, माँ आ गई। क्या बात। ये है थारी आफड़, ये है तेरी जिजीविशा। अभी काहुरी कोठी दरा जी, काहुरी काठी दरा एक उपन्यास है जो मैं एकदम जीवंत पात्र ने आधार बना लिखियो। एक एड़ो पात्र, एक एड़ो चरित्र जिको आज़ादी लड़ाई में रहो उनसू पहली जद जागीरदारी प्रथा रवा सभी राजा या जागीरदार राज हो, उनमें सारी बे तकलीफ़ा कष्ट सया। और संयोग से वो कष्ट सेवता जोधपुर रे महाराजा फौज में भर्ती हो गयो सिपाही रूप, क्योंकि बटे जमींदार वगैरह बहु मुझे पिताजी ने खतरो लाग तो क्या ईटा बरबाते कभी कोई हमलो कर सके हो, हर एक बात को विरोध करते रहे, इन्हें कोई सुरक्षित जगह काट दे। वो
तो यूं ही कर कोई चाचा रे साथे भेज दियो कि तो इन्हें जोधपुर ले जा कठी ने काम लगा दे। तो यूं कर मैंने जोधपुर फौज में लगा दियो। फौज में लगाते थोड़े दिन में भी फौज ने सेकंड वर्ल्ड वार ने भी टुकड़ी ने भेज दी। तो बटे सेकंड वर्ल्ड वार ने गए प्रो 5 साल तक बटे मिस्र में जो जॉर्डन में इथोपिया में बहुत तरह तो 3 साल करीब इटली में रहे हो बटे मोर्चे में थे। लेकिन एक यहाँ का फौज में लारली ट्रूप में रहा होता सीधा मोर्चे में कौन रहा होता बाद जो लड़ने वाला सिपाही मांगी लारे सपोर्ट वास्ते मांगे रोटी पानी है मांगे कोई गाय कुछ भी देख रेख करनी है। तो यूँ कर मैं साबुत पाछा 5 साल बाद इटली हूँ पाछा अठे आ गया। अठे आवता ही मैंने क्यों के जो अठूँ थे। अच्छा इटली में मैंने एक अड़ो पत्रकार वो मिलो जो कि आज़ादी को मैं तो समझायो कि थे राजी वो कि थारे अंग्रेज सपोर्ट करे अंग्रेजा भेजिए अंग्रेज थारा हितेशी को नहीं है थारा दुश्मन है। वे भले आज मारे भी मैं मदद अंग्रेज करे लेकिन आपके स्वार्थ वास्ते करे मारे वास्ते वो नहीं करे। इन वास्ते अंग्रेज जितना जल्दी मुल्क ने आज़ाद करा ले बोला उतो ही थारो बात समझ लेना आयो। अठे आओ तो मन कहो कि जाओ थे हमें सिंगापुर जाओ बठे आज़ाद हिंद फौज लड़े भी लड़ना है जना आज़ाद हिंद फौज और सुभाष बाबू रे प्रति मन में सम्मान को भाव कि मैं आज़ाद हिंद फौज में क्यों लड़ा। बटे माँ बन भेजे विशाखापट्टनम में बटे भी सिंगापुर बटे बीच रास्ते में यहाँ विद्रोह कर दियो। और ओलाव तो कई समुद्री तूफान आयो भी मैं बने ऊपर आवनो ऊपरली डेक में थे आवनो लेकिन वो ने उनको आने नहीं दे रहे थे वहाँ के जो अंग्रेज अफसर वगैरह थे। नहीं आप तो नीचे पहनते में ही रहो। तो वह फिर खिलाफ हो गया। तो बिदत बन लगे कि ये तो हमारा हुक्म नहीं मानते हैं ये तो ये इनका तो मानस बदला हुआ लग रहा है। बाद में जब पहुंच गए वहाँ तो वहाँ उन्होंने कोई आज़ाद हिंद फौज का अखबार देख लिया। उसमें तो अंदर ही अंदर वो मन बना लिया था कि अपन नहीं लड़ेंगे। तो उन्होंने ये पता जो ही उनके कमांडर को लगा तो उन्होंने उनको उठा करके और हांगकांग के जिले में जेल में किले में बंद कर दिया। 14 महीने तक वो हांगकांग के किले में बंद रहे। अच्छा हांगकांग में? हाँ हांगकांग। वहाँ से लौट करके जब देश आज़ाद हो गया तब वापस आए तो फिर आते ही तो फ्रीडम मूवमेंट पे जुड़ने की उनकी उन्होंने महाराजा की फौज यूँ भी फौज ख़त्म हो रही थी महाराज की। तो वो बल्देराम मिर्दा वगैरह इन सब से मिली। बल्देराम मिर्दा ने भी वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था। वो भी किसानों के लीडर हो गए थे। अच्छा, तो उनके साथ जुड़े फिर उनसे जुड़ करके नाथुराम मिर्दा वगैरह इन सब के बहुत करीबी थे। वो इन्हीं के पैरेलल नहीं की बराबरी का नेता था वो एक तरह से। अच्छा। था तो युवक ही लेकिन उस एरिया में बाड़मेर वाले एरिया में वो आते ही कांग्रेस वगैरह से वो मूवमेंट से जुड़े। जितना देश आज़ाद हुए को नहीं वो चल रही थी कि हाँ बस आज़ाद हो जाएगा। तो उसी दौरान में वो उन्होंने 3 लक्ष्य रखे। एक तो शिक्षा, खूब शिक्षा होनी चाहिए ग्रामीण क्षेत्रों में। एक पानी का इंतजाम होना चाहिए। पानी की कमी सब जगह है। जल स्रोत बहुत सीमित है। उसके लिए काम किया। और तीसरा ये कि देश की आज़ादी के लिए एक मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत हो इसके लिए कोशिश करो। तो यूँ करके उस सब में जुड़े। शुरू में उनको निर्विरोध सरपंच बना दिया। जब तक वो पंचायती राज कायम नहीं हुआ तो उससे पहले सरपंच बना दिए गए थे। तो उसमें वो अपने गांव के सरपंच रहे और धीरे धीरे को मतलब बाड़मेर में वहाँ कांग्रेस पार्टी का जो दफ्तर था उसमें भी प्रमुख भूमिका उनकी हो गई। तो यूँ करके फिर बाद में क्या हुआ विनोद कि ऐसे जो लोग थे जो गांधी जी के सिद्धांतों को और एक सच्चे राजनेता की जो लोग सेवा की भावना रखने वाले थे ऐसे सारे लोग किनारे कर दिए जाते रहे। और राजनीति में धीरे धीरे व्यवसाय के लोग जो है धंधाबाद करना राजनीति को धंधा बनाने वाले लोग प्रमुख होते गए। जयनारायण व्यास कमजोर हो गए और मोहनलाल सुखाड़िया प्रमुख हो गए जो कि उस सोच के नहीं थे। तो यूं करके धीरे धीरे सारे ऐसे लोग फ्रंट में आ गए और बाकी सब विनोदा भाई बना करके और साइड में अलग काम लगा। तो ये उनके साथ भी उस क्षेत्र में यही हुआ। अच्छा। जहाँ भी क्षेत्र को बाड़मेर के उस क्षेत्र को बाड़मेर के क्षेत्र उसको नाम बोलते हैं ना एक स्पेशल मैदानी मागाणी ऐसे करके कोई नहीं मालानी है। मालानी वो मल्लीनाथ जी वो कभी हुआ करते थे प्रमुख वहाँ के नेता। तो वो से क्षेत्र मालानी कहलाता है। तो उस मालानी के एरिया में क्योंकि मारवाड़ की एक बड़ा क्षेत्र वही था तो उसमें ये धीरे धीरे इंटीरियर के गांवों में इनकी बहुत अच्छी साख बनती गई। उस पीरियड में जो काम किया ना उन्होंने जगह जगह वो जो सरपंच है तो जगह तब सीमेंट जो थी वो कोटे से मिलती थी। अच्छा। तो लोगों को कहते तो कुआं खोद लो सीमेंट मैं दिला दूंगा।
तो तुम ये वेट मत करो कि सरकार आके खोदेगी, सरकार खोदेगी नहीं खोदेगी, तुम लोग लग जाओ, पता कर लो पानी कहाँ पर है। उन बीटे में भोपा वगैरह ही बताया करता। अच्छा। और उन जल स्रोतों के लिए मैं व्यवस्था में आपकी मदद करूंगा। ऐसे स्कूलें खोलो, घरों में खोल दो, भले कोई झोंपड़े में खोल दो, लेकिन स्कूल होनी चाहिए। तो ऐसे करके उन्होंने काम किया तो उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। लेकिन बाद में जब ये एमएलए एमपीज के लिए सीटों के टिकटों उनको हर वक्त पीछे कर दिया जाता। बाद में तो जो पंचायती राज में भी दूसरे लोग आ गए तो कुछ जो विद इन दी उन्हीं की पार्टी के अंदर उनके विरोधी पैदा हो गए। अच्छा। और देखा कि लेकिन वो तो संत आदमी की तरह थे, उनको तो कोई हाँ अच्छा थे आप मन तो कोई, मैं तो आपके साथ काम कर। हाँ, पदलोलुपता बड़ी तो बाद में जब उनका बड़ा लड़का जो था वो तो उसमें थोड़ी राजनीतिक चेतना आने लगी, तो उन्हें लगा कि ये बन्नाराम जी तो ये तो हो सकता है कि अपना इनको तो मना लें, इसको तो मनाना मुश्किल हो जाएगा, तो चलो इसको हटा दो। तो उसको मारने की कोशिश की गई, तो शेर बच गया, लेकिन उसके पाँव तो तोड़ दिया, गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। अल्टीमेटली 6-7 साल वो जिया, फिर उसकी डेथ हो गई, उसकी पत्नी की डेथ हो गई, उसका परिवार है, तो उससे वो टूटते गए। और फिर से मतलब काहू एक जगह है जहाँ के वो रहने वाले थे, काहू तला था, कुआं था, जाखड़ थे वो, और उसी पर मैंने उपन्यास लिखा था, काहूरी काठी धरा। अच्छा, ये टाइटल ऐसे आया है। हाँ, ये काठी मतलब मजबूत। बिल्कुल। ये काठी मतलब कोई ठोस से नहीं, अंदर से जो स्ट्रेंथ है, काठी बांध। वो नायक थे, उस नायक पर एक उपन्यास है। मगर जब पढ़ा है आपकी कहानियों से मुझे संतोष हुआ कि एक तरह से पूरा समय बोलता है, उसमें पूरा इलाका बोलता है। क्या बात। वो व्यक्ति आपको ऐसे ऐसे प्रसंग मिलेंगे जो मतलब जैसे वो कुआ थे उनका काम है नहीं, बीगी पूरी शब्दावली, वाह बढ़िया। तो वो सारी आपको मिलेगी। और राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति अकादमी व नरोत्तम दास स्वामी गद्य पुरस्कार, तो काम करा तो ठीक है, थोड़ा बहुत एज का, बाकी पुरस्कार सम्मानों का कोई बहुत लेखक के उसमें निर्माण में कोई बड़ा योगदान नहीं है। जी। ठीक है, एक सामाजिक मान्यता के रूप में लोग उसके उस नजरिए से देखते, लेकिन आप अपने काम को कितना गंभीरता से लेते हैं इस पक्ष को तो आप ही जानते हैं। जी। इसलिए उसको करिए जी। आप गंभीरता और सिंसियरिटी काम करो नहीं जी सर, तो थारी पिछाड़ हो जावे। जी जी। क्योंकि थे एक तो कोई बैर विरोध रखो को नहीं। जी सर। कोई कंपटीशन भी को नहीं रखो। कोई मारे हूँ असम तो है, तो मैं तो कोई यार तो बिल्कुल ठीक बात है, असम तो होना ही चाहिए। असम तो कोई बुरी बात थोड़ी है। जी जी। और थे वो कमजोरी तो मैं खुद भी मारी जानू, तो एक मिनट की आपकी सीमाओं हुए वो उन्हीं सीमाओं में काम कर सकता है। जी जी। मैं कोई सर्वज्ञ नहीं हो सकता। जी जी जी। इच्छा शक्ति होनी चाहिए और काम करने की आपकी सिंसियर मतलब एक संकल्प होना चाहिए भीतर। तो दोस्तों ए आनंद भारद्वाज साहब किताबों को नाम लिख के ले आयो और बिंगे माँ हिंदी राजस्थानी का कई उपन्यास और तो आप बातें करिए, मगर आलोचना की जी पोथी दौर और दायरो बिंगे अलावा हिंदी मांगा 3 कविता संग्रह, 2 कहानी संग्रह, 3 संवाद संग्रह, 1 आलोचना की पोथी, 1 मीडिया से जुड़े निबंधा की भी आपकी पोथी जो कब है भाई 30-35 साल मीडिया में काम किया है। तो वहाँ के जो अनुभव थे वो मैंने उसमें बीच में पत्रिकाओं में वो लेख के रूप में छपते रहे। फिर मुझे लगा कि ये साहित्य के पैरेलल ये मेरी जीवन अनुभव का है, इसको मैं एक रूप दूं। तो वो संस्कृति बाजार और मीडिया ये जरूरी हो थी। उस पर भारतेंदु हरिश्चंद्र अवार्ड भी मिला मुझे। 1-2 और किताब भी आने की गुंजाइश है, तो वो अभी नाम नहीं दिया मैंने, लेकिन मीडिया पर एक किताब मेरी और आएगी। अच्छा। और एक किताब मैंने अभी कुछ जो कथितर आलोचना मैंने की ना, कथा या पोइट्री के बियॉन्ड अलग, जैसे उसमें बहुत सारे सामिक इश्यूज हैं, आलोचना है या विचार और रचना का के जो संबंध है, अंतर संबंध है, संप्रेषण की समस्या है, इन सब पे जो मैंने काम किया, उसकी एक किताब आ रही है, शान पर साहित्य। वाह। शान मतलब कसौटी पर। हाँ।
साहित्य की हाँ। एक तरह से समाज विज्ञान में भी मेरी रुचि रही है। क्या बात। तो ये जो हमारी समन्वय की परंपरा है दर्शन की, इस पर मेरा लेख है, सामाजिक सरोकारों पर मेरे लेख है। क्योंकि मैं लेखक को खाली कोई साहित्यिक इश्यूज तक सीमित नहीं मानता। बहुत बड़ी बात आपकी जीवन में रुचि होनी चाहिए, आपकी कंटेम्प्रेरी जो राजनीति है उसमें रुचि होनी चाहिए। राजनीति से परहेज मत करो, राजनीति में गहरी रुचि रखो, अच्छी राजनीति का समर्थन करो, अच्छी राजनीति के लिए लड़ो आप, वो बहुत ज़रूरी है। तो ये कोशिश रहती है, लोकतंत्र को बचाना है। लोकतंत्र में सही अर्थों में हमारा लोक जिस दिन पूरा विकसित हो जाएगा ना, वो खुद ही बागडोर संभाल लेगा। अभी तो ये संगठन का महत्व है। तो लोक की शक्ति जो है वो अकेले में नहीं है, सामूहिक रूप से है। सामूहिकता का विकास होना चाहिए। ये हमारी सोच बननी चाहिए। तो उस तरह के लेख है उसमें, शान पर साहित्य। ऐसे ही अभी ये कविता संग्रह अभी तैयार किया है इस उन्मादी दौर में। ये उन्मादी दौर ही है, उन्मादी दौर ही। तो उस पर एक कविता संग्रह मेरा आएगा। ऐसे ही स्त्रियों के जो स्त्री कथाकार जो हैं, उन्होंने पिछले 60-70 सालों में एक स्वायत्त स्त्री कैसे बनी है। क्या बात। अभी मेरी एक बड़ी किताब आई थी राजकमल से, कृष्णा सोबती की कथा यात्रा। तो उसमें मैंने एक तरह से कृष्णा जी से मुझे ये समझ मिली कि उन्होंने लगातार स्त्री को अपने बूते खड़े करने की कोशिश की, चाहे मित्रों मर्जानी से लेकर के और आखिरी में ए लड़की या तमाम उनके जो उपन्यास हैं जिंदगी नामा, उनमें स्त्री बहुत प्रमुखता से स्ट्रगल करते हुए दिखाई देती है। तो ये जिस समाज में स्त्री जागरूक हो जाती है, वो समाज अपने आप धीरे धीरे विकसित होने लगता है। तो वो बहुत ज़रूरी है। वो उस पर एक किताब आएगी। ऐसी तमाम जो दूसरी स्त्री लेखिका, उनके प्रमुख उपन्यासों को केंद्र में रख करके और बदलती हुई छवि जो है स्त्री की, उस पर एक आलोचना की किताब आएगी। मुक्तिबोध की रचना प्रक्रिया पर मैं काम कर रहा था, वो बीच में छूट गया। तो अगर मुझे समय मिला तो वो पूरा करूँगा, क्योंकि काम काफ़ी किया हुआ है उसमें मेरे। तो वो भी है। तो ये उसके रूप है एक्चुअली। साहित्य की विधाएं हैं, साहित्य के रूप, कला रूप हैं। इनके माध्यम से हम टेक्स्ट को, उस समय को, उस प्रक्रिया को समझते हैं। इसलिए वो जाएगा नहीं। मैं जब हमारा रेडियो, जब दूरदर्शन का विकास हुआ तो कहते हैं अब रेडियो को कौन पूछेगा। रेडियो अपनी जगह रहेगा, एकदम इंटीरियर में, जहाँ दूसरा कोई साधन नहीं पहुंच रहा है, वहाँ रेडियो ही पहुंचेगा। आज भी सुनते हैं। रेडियो ऐसा माध्यम है जो आपसे आपका काम नहीं छुड़वाता। आप अपना काम करते रहिए, वो साइड में आपको सूचना देता है। हाँ, ये है कि आप उसका यूज क्या करते हो। रेडियो का मुख्य काम है सूचना देना, मुख्य काम है शिक्षा देना। शिक्षा और सूचना ये उसका मुख्य काम है। और मनोरंजन उसका थर्ड काम है, तीसरा काम है। या संस्कृति का संरक्षण करना, ये काम है। एफएम मिर्ची रे जकाए इन बाद में ओ जको ए व्यवसायिक ये धंधो करने वाला लोग हैं। अने शिक्षाओं कोई मतलब को नहीं, आने सूचनाओं मतलब सूचना ने डिस्टॉर्ट भी कर दे, बिगाड़ देते हैं। आज का मीडिया सारी सूचना को बिगाड़ रहा है, झूठ प्रचारित कर रहा है। आज वो मीडिया है ही नहीं। आज का मीडिया मर चुका है। थोड़ा बहुत बचा हुआ है तो सोशल मीडिया में बचा हुआ है, जिसको आप कह रहे थे ना, सोशल मीडिया में ताकत है, क्योंकि उसका मालिक सोसाइटी खुद है। उसके जो जागरूक लोग हैं वो हैंडल करते हैं उसको। वो तमाम, चाहे वो रवीश कुमार हो, चाहे वो प्रसून वाजपेयी हो, चाहे अभिषेक हो, ये तमाम लोग हैं ना, ये सक्षम लोग हैं। इनकी जो आवाज़ है, ये मीडिया की कुछ नहीं है इनके सामने। जिस दिन ये सत्ता बदल जाएगी, ये इनको कोई हींग लगा के नहीं पूछेगा। क्या बात। ये शक्ल दिखाने लायक नहीं रहेगी। ये आपको लगता है सर ये दौर सत्ता बदलने का? निश्चित होगा, निश्चित बदलेगा। कोई अमर नहीं होता, कोई स्थायी नहीं होता। दुनिया में जिक्र तरीकों युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। और आज ट्रंप की हालत जानते हो आप? दुनिया में क्या हो रहा है? वो अपनी शक्ल बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। जब उसकी बिगड़ सकती है तो बाकी तो सब पीछे हैं। क्या बात है। ईरान जैसे देश के आत्मसम्मान पे ठोस पहुंचाओगे तो कैसे बचोगे? इजराइल को मैं कोई देश ही नहीं मानता। वो तो उनके बारे में वो जाता है ना, कोरिया, उसने सही कहा है कि वो तो एक अपराधी अड्डा है, अमेरिका का तैयार किया हुआ।
उसको उसको मध्य पूर्व में सारे तेल और जो प्राकृतिक संसाधन है इस पर कब्जा चाहिए, इसलिए उसने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रखे हैं। ये सारे ये क्योंकि लोकतंत्र वहाँ कमज़ोर है, इसलिए बहरीन, कतर, ये सारे जो है ना, ये वहाँ के शाहों के उनके जहाँ भी थोड़ा बहुत लोकतंत्र है, चाहे इराक में था, ईरान में था, तुर्की में है, वहाँ है, वो उनकी तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं। तो ये जाएगा। हमारे देश की भी सत्ता बहुत बहुत कमज़ोर स्थिति पहुँची हुई है। इन्होंने ये अब लोक से बनी हुई नहीं है, ये इंस्ट्रूमेंट से बनी हुई है, तंत्र से बनी हुई है। क्या बात है। और ये तंत्र खुद अपना अस्तित्व बचाने में लगा हुआ है। तंत्र को इस सप्ताह में पहुंचाने जिन लोगों ने पहुंचा दिया है, उनकी जिंदगी खतरे में है। ऐसे समय में एक जो युवा कवि कोई लिखना चाह रहा है तो उसकी क्या ज़्यादा जिम्मेदारी? वो लिखेगा। कई बार क्या होता है कि तुरंत नहीं लिखता, ये अनुभव संचित होता रहता है भीतर। वो डायरेक्ट नहीं कहेगा, इनडायरेक्ट वे में बात करेगा, प्रतीकों के माध्यम से बात करेगा, क्या बात, फैंटेसीज के माध्यम से बात करेगा। क्या बात, वो करेगा, वो रुकेगा नहीं, रुक भी नहीं रहा है। ऐसे तमाम लोग आज भी लिख रहे हैं और अच्छा लिख रहे हैं, ये पहचान है उनकी। क्या बात है। तो बहुत समय दियो थे, इनके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और महाराज का दर्शक देश विदेश में थाने देखेगा, मैं निवेदन करूँ कि कमेंट करके बताइयो सब लोग। आज नंद भारद्वाज साहब सुथाने सुनेंगे किया लगे सारी बात, और थे कहोगा तो दूसरे मैं आऊँ बात करने खातर और भी अन तकलीफ देना हूँ। मन खुशी है कि उम्र गए ई पढ़ाओगे माँ भी नहा दोगे, त्यार बैठे जद घरे मिसेज की तबीयत भी खराब है, मैंने लगातार सुनने लग रही है चीज़ें कि वह काम करना रहा है तो दिमाग में भाई क्यों कर बह चाल के जाएगा क्यों करना। और एक निवेदन वो है कि कार्यक्रम ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, लाइक करियो। ए कार्यक्रम और नैतिक पतन में एक युग है, इनमें चारों तरफों हमलो होने लग रही है, जब गांव गली खेत खड़े पर घर पर मानवीय मूल्यों पर सामाजिक मूल्यों पर विषय के माँ ईशा विद्वान लोगों का बात और अनुभव बता अपन एक रस्तो बता सके, अपन बचा सके। इसी मेरी सोच है, ईशो मेरो मानना है। तो थे सब लोग आया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपने बहुत।